हेलो मेरे प्यारे प्यारे सीएम फाइनल वाले बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई नो आपकी पढ़ाई बढ़िया चल रही, आपके एग्जाम्स बहुत नजदीक आने वाले हैं। सर ये एलपीपी का जो टॉपिक है, हमने फॉर्मुलेशन तक तो परफेक्ट पढ़ लिया था, पर सिंप्लेक्स मेथड का डर था। आज वो डर अपन पूरा कंप्लीट कर देंगे। अपन बाकायदा दो क्वेश्चन करेंगे। एक पहले क्वेश्चन करेंगे जिसमें मैं आपको पूरा ऊपर समझा दूंगा कि सिंप्लेक्स मेथड कैसे करते हैं, क्या क्या छोटे छोटे स्टेप्स है। मैं आपको बता रहा 5 से 6 स्टेप फॉलो करने बस। यस बच्चों, 5 से 6 स्टेप आपका हो जाएगा। एंड इतना सिंपल है ना भाई, बहुत सिंपल। आप खाली ये वीडियो कंप्लीट करते हैं, वीडियो कंप्लीट होने के बाद आपको अगर सिंप्लेक्स मेथड नहीं जमा तो फिर कमेंट करके जाना सर नहीं जमा, ठीक है। और अगर लेकिन जम गया, बिल्कुल ये कमेंट करके जाना सर मजा आ गया, सिंप्लेक्स मेथड तो इतना इजी था, मालूम नहीं था सर, मजा आ गया मजा आ गया मजा आ गया मजा आ गया, ये कमेंट करना है। इज इज क्लियर? चलो आ जाओ सर, सिंप्लेक्स मेथड का हेडिंग स्टार्ट करो। अपन क्या करने वाले, मैंने आपको बता दिया, दो क्वेश्चन करेंगे। एक पहले समझने के लिए क्वेश्चन करेंगे, बाद में आपका स्टडी मटेरियल क्वेश्चन करेंगे, बकायदा आपका इंस्टीट्यूट के मॉडल के क्वेश्चन करेंगे। यस बच्चों, आ जाओ सर, चालू कर दे। इन 3, 2, 1 गो। यस आ जाओ सर, चालू कर दे। लिखो मस्त एकदम बढ़िया तरीके से हेडिंग, मेरे साथ नोट्स बनाते हुए चलो, मेरे साथ लिखते हुए चलो, ठीक है ना। आप लोगों को बहुत मजा आएगा, आप लोगों को बहुत मजा आएगा। मतलब जो रहता ना, अब जैसा कैसे रहता मालूम है क्या, जो जैसा कोई वॉरियर है ना, तो वॉरियर को नॉर्मल छोटे छोटे फाइट्स फाइट्स करने में तो मजा आता, लेकिन कुछ बच्चे इसके अंदर ऐसे भी होंगे जिसको ऐसा है कि नहीं भाई टफ क्वेश्चन पड़ेंगे। सब लोग बोलते हैं सिंप्लेक्स मेथड आड़े, सिंप्लेक्स मेथड तो करना ही है। अगर वैसा माइंड सेट है ना, बहुत बढ़िया, आप लोग मेरे जैसे मतलब टफ चीजों को करने में ज्यादा मजा आता है। तो आ जाओ सर, टफ चीजें करेंगे। एंड मैं बता रहा हूँ, आपको एग्जाम में अगर आया, अगर गलती से एग्जाम में आ गया, आने के चांसेस थोड़े कम है, लेकिन अगर आ गया तो आपको 7 में से 7 या अगर 14 मार्क का भी दे सकते भाई ये क्वेश्चन, तो 14 में से 14 आने की गारंटी मेरी। चलो सर चालू करें। जस्ट सेकंड, मुझे सिर्फ चार्जर लगा दो। यस सर, आ जाओ। सिंप्लेक्स में सबसे पहले क्वेश्चन देखो, अपन जब फॉर्मुलेशन वाला पार्ट करते तो फॉर्मुलेशन वाले पार्ट के बाद अपना आंसर क्या आ जाता सर, अपना एक क्या रहता बोलो सर, एक अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन रहता, दैट इज अपन बोलते हैं मैक्सिमाइज। बोलो सर, अपना एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन रहता। सर अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या था, मैक्सिमाइज जेड, मैक्सिमाइज जेड विच इज इक्वल टू मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, 1 से 12x1 प्लस 16x2, ठीक है ना। मैक्सिमाइज जेड सब्जेक्ट टू सम कंस्टेंट्स। सर कंस्टेंट्स क्या है, बोलो सर कंस्टेंट्स क्या है। कंस्टेंट्स है 10x1 प्लस 20x2 इज लेस देन इक्वल्स टू 120। क्वेश्चन लिख लो सबसे पहले, 8x1 प्लस 8x2 लेस देन इक्वल्स टू 80 एंड x1 कॉमा x2 इज लेस देन इक्वल्स टू 0। ओके बच्चों, ये आपका क्वेश्चन है, मेरे साथ लिखते हुए चलो, क्वेश्चन भी लिखो आंसर भी लिखते हुए चलो। मैं अगर जब बोल दूंगा रुक जाओ, पहले सुन लो फिर बाद में लिखना, तो रुकते ही रुकना, सुनना, बाद में लिखना, बाकी सब आप मेरे साथ लिखते हुए चल सकते हैं। यस चलो सर, आप सबसे पहले ना देखो, यहाँ पर है ना, अपन पहले पेज पे लिख देंगे स्टेप्स, जो आपको बाद में भी काम आएंगे। स्टेप्स बोल के ये आपको लास्ट डे बस इतना रिवाइज करना है और एक क्वेश्चन देखना है। तो पहला सबसे स्टेप क्या है मालूम है क्या, पहला स्टेप, ठीक है। और ये स्टेप्स पूरे मेरे हैं, मतलब मैं हिंदी इंग्लिश मिक्स करके आपको लिखा दूंगा, या इंग्लिश में लिखेगा हिंदी में लिखेगा, मतलब क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करने में जो स्टेप्स लगेंगे ना बाकायदा, वो स्टेप्स लगेंगे, ठीक है। ये ऐसा आपको इंस्टीट्यूट के मॉडल में नहीं मिलेगा, तो आप इंस्टीट्यूट के मॉडल में मत देखना कि ये स्टेप्स किधर, ये हमको फॉलो करना है क्या नहीं। ये स्टेप्स आपको फॉलो नहीं करना है, ये स्टेप्स, जैसे ये स्टेप्स मैंने क्वेश्चन जब सॉल्व किए ना, तो मैंने ऐसा क्वेश्चन को ब्रेक डाउन कर दिया कि भाई ये स्टेप्स फॉलो करेंगे ना तो तुम्हारा क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहला स्टेप क्या मालूम है क्या, अपने को ये जो अब देखो कुछ चीजें ना आपको मालूम रहेंगी, कुछ चीजें आपको मालूम नहीं रहेंगी, तो एक्सेप्ट कर लेना। अच्छा इसको ये बोलते, अच्छा इसको ऐसा कर दे, ठीक है ना। एकदम डिटेल में मत जाओ सर, इसको ऐसे ही क्यों करते, इसको ऐसे ही क्यों करते, हाँ अभी अपने को उसमें नहीं जाना है। अपने को अभी सिंप्लेक्स मेथड को समझने का है। सिंप्लेक्स मेथड के अंदर जो जो अजम्पशंस आ रहे हैं अपने को जो नहीं मालूम, उसको एक्सेप्ट करना कि अच्छा इसके अंदर ऐसे ही होता है। क्लियर? तो सबसे पहला स्टेप क्या मालूम है क्या, ये जो इनइक्वालिटीज है, ये जो इनइक्वालिटीज है उसको अपने को इक्वालिटी में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो पहला स्टेप क्या है, लेस देन इज इक्वल्स टू, पहला स्टेप लिख दो, इनइक्वालिटीज को इक्वालिटीज में कन्वर्ट करो, इनइक्वालिटीज को इक्वालिटीज में कन्वर्ट करो। सर पहला स्टेप है इनइक्वालिटीज को इक्वालिटीज में कन्वर्ट करना, कैसे करना। फॉर एग्जाम्पल देखो, हर एक चीज का मैं एग्जाम्पल जितना समझाऊंगा लोड मत लो। सर 2x फॉर एग्जाम्पल ऐसा है, मैंने बोला 5
5 इज लेस देन 8। सर 5 इज लेस देन 8, तो मेरे को अगर इसको इक्वल करना है क्या, और मेरे को मालूम नहीं इक्वल कैसा होगा, तो मुझे एक बात बताओ, मैं अगर 5 में x डालूंगा तो मैं इज इक्वल टू 8 डाल सकता। मैंने क्या बोला, क्योंकि 5 छोटा है, क्योंकि 5 साइड छोटा है, तो इसके अंदर मैं x ऐड करूंगा तो ये इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। सर x की वैल्यू कितनी रहेंगी, 8 माइनस 5 3। तो वैसे ही अपने को नहीं मालूम इसके अंदर क्या डालने से ये इक्वल होगा। आप समझो ना, ये लेस देन है, ये क्या है, लेस देन है, तो ये कितना लेस है अपने को नहीं मालूम, तो अपन एक क्या करते हैं, एक वेरिएबल ऐड करते हैं। अपन एक क्या करते थे, एक वेरिएबल ऐड करते हैं, उसको बोलते हैं स्लैक वेरिएबल। बच्चों उसको क्या बोलते हैं, बोलो, उसको बोलते हैं स्लैक वेरिएबल। सर अपन क्या करते हैं, एक स्लैक वेरिएबल ऐड कर देते हैं, नाम क्या है, स्लैक वेरिएबल, याद रखना। तो सर मतलब ये लेस देन है ना, दिस इज लेस देन दिस, तो इसको इक्वल करने के लिए, जैसे 5 इज लेस देन 8, तो इसको इक्वल करने के लिए अपन ने एक x ऐड कर दिया। इसको अपन ने क्या बोला, इसको अपन ने बोला स्लैक वेरिएबल। ओके बच्चों, इसको बोलते हैं अपन स्लैक वेरिएबल। तो अपन ऐड द स्लैक वेरिएबल, जिससे अपना इनइक्वालिटीज इक्वालिटीज में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पर अपना जो इनइक्वालिटीज करना है ना, तो इधर लिख दो ऐड स्लैक वेरिएबल्स। दिस इज क्लियर, ऐड स्लैक वेरिएबल्स, क्लियर, फटाफट लिखो। तो सर ऐड स्लैक वेरिएबल्स करने के बाद अपना सिचुएशन क्या आएगा, तो सर अपना इक्वेशन क्या आएगा, पहला स्टेप क्या हो गया, अपन ने इनइक्वालिटीज को इक्वालिटीज में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है सर, तो पहला स्टेप के बाद अब इधर है ना, इतने लाइन और थोड़ा बहुत इसके लिए छोड़ दो, इसके लिए सर अपने स्टेप्स के लिए जो अपने को बाद में भी काम आएंगे। तो सर बाकी अपना क्या रहेगा, क्वेश्चन अपन कॉपी कर लिए, क्वेश्चन को अपन ने नीचे लेके आ गए, और अब इसको कन्वर्ट करेंगे। बोलो सर, इसको जब कन्वर्ट करेंगे अपन, तो ये क्या कैसी चीजें रहेंगी, बोलो सर। सबसे पहले 10x1, आराम आराम से कंस्टेंट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, कंस्टेंट्स की बात कर रहे हैं। तो क्या होगा सर, 10x1 प्लस 20x2 प्लस स्लैक वेरिएबल 1। सर स्लैक वेरिएबल को s1 से डिनोट करते हैं, s1 से ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 120, बराबर सर, बराबर। ये लेस देन था, तो इसको अपन ने कुछ तो भी अमाउंट s1 से करा और 120 करते हैं। सर वैसे ही सेकंड इक्वेशन पे कुछ ना रहेगा, 81 प्लस 8x2 प्लस, अब सर इधर भी सेम अमाउंट रहेगा क्या, नहीं सर, अलग इक्वेशन में अलग अमाउंट आ सकता ना। तो यहाँ पर अपन क्या बोलेंगे, स्लैक वेरिएबल 2 इज नथिंग बट 80। बोलो सर, स्लैक वेरिएबल 2 इज नथिंग बट 80। ठीक है, अब आपको अगर क्वेश्चन याद है, अगर आपको क्वेश्चन याद है तो मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, ये जो x1 है x2 है, इसका ही मैक्सिमाइज जेड मतलब ये कंट्रीब्यूशन हो रहा। अगर यहाँ पर अपने s1 और s2 ऐड करें, तो सर ऑब्जेक्टिव फंक्शन में भी तो s1 s2 ऐड करना पड़ेगा। हालांकि अपने को मालूम है कि s1 s2 का कोई महत्व नहीं, अपन सिर्फ इनइक्वालिटीज को इक्वालिटीज में कन्वर्ट करने के लिए करे, लेकिन s1 s2 बताना तो पड़ेगा ना। तो सिर्फ बताने के माध्यम से अपन जब इसको लिखते हैं, तो मैक्सिमाइज z क्या हो जाता है, 12x1 प्लस 16x2 प्लस 0s1 प्लस 0s2, यस और नो, प्लस 0x1 प्लस 0s2, ये लिखने का तरीका है। बस मालूम है, देखो इसकी वैल्यू कुछ नहीं है, 0 इंटू एनीथिंग इज 0, लेकिन जब यहाँ पर x1 x2 था तो यहाँ पर मैक्सिमाइज में होता ही था। लेकिन जब स्लैक वेरिएबल 1 और 2 ऐड करें, तो अपन ने ऑब्जेक्टिव फंक्शन में भी स्लैक वेरिएबल 1 और 2 ऐड कर दिया। बच्चों क्लियर, ये लिख लो सबसे पहला। सर पहला स्टेप क्लियर होगा, तो सर पहला स्टेप क्लियर होगा। अब चलते अपन सर सेकंड स्टेप, अब सेकंड स्टेप पे चलते। अब सेकंड स्टेप में स्टार्टिंग में कभी भी क्या करना, स्लैक वेरिएबल 1 और 2, स्लैक वेरिएबल 1 और 2 क्या है सर, ये बेसिक वेरिएबल्स। सर ये क्या है सर, अब मैंने आपको जो बोला ना कि कुछ कुछ चीजें आपको पहली बार समझेंगी, आप उसको क्या करना है, उसको एक्सेप्ट करना है। ये बच्चों, सर इसको क्या बोलते हैं, बोलो, बेसिक वेरिएबल्स। तो सर इसको बोलते हैं बेसिक वेरिएबल्स। ठीक है सर, बीवी सर, बीवी, अरे बीबी नहीं, बीबी नहीं, और मेरी तो है भी नहीं भाई। ठीक है, तो मैं कैसे बीबी बोलूंगा, मेरी है ही नहीं अभी। बेसिक वेरिएबल्स, ठीक है, ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है, बस बता दे रहा आपको। ओके सर, चलो सर। अब सर देखो, एक है ना सिंप्लेक्स टेबल का फॉर्मेट है, वो सिंप्लेक्स टेबल के फॉर्मेट को अपन ने एक बार क्रैक कर लिया तो अपना जीवन सॉर्टेड। तो अब जब तक एक बार मैं सिंप्लेक्स टेबल ड्रॉ नहीं करता, आप लोगों को आपके हथियार, पेन पेंसिल, आप इधर ध्यान था उधर ध्यान था, एक्स की याद कर रहे थे, उसकी याद कर रहे थे, सोच रहे थे कि सीएमए बनने का ये करूंगा वो करूंगा, सब एक 5 मिनट के लिए सबको ब्रेक लगा दो। 5 मिनट में मेरा टेबल बन के हो जाएगा। 5 मिनट के बाद आपको जो सोचना है सोचना, सब सपने पूरे होंगे। एक बार ये वाला सिंप्लेक्स टेबल देख लो। तो सर इसको क्या बोलते हैं सर, इनिशियल, बोलो सर, इनिशियल सिंप्लेक्स टेबल। ठीक है सर, ये क्यू टेबल ऐसा है, इसका क्यू ऐसा है, कुछ नहीं, टेबल है ऐसा ऐसा है। सबसे पहला रो गया है, देखो 5-6 कॉलम रहते हैं इसके अंदर। सबसे पहला है सीबी, ठीक है ना, सीबीआई, सीबीआई, ठीक है ना। सबसे पहले अपन
सीआईडी को नहीं बुला रहे, यहाँ पर सीबीआई को बुला रहे। क्या सीआईडी बहुत कॉमन है, ठीक है, अपन अनकॉमन लोग सीबीआई को बुला रहे। सेकंड क्या है बच्चों, सीजे, सीजे कॉस्ट, कॉस्ट कॉस्ट कॉस्ट। सीजे के नीचे क्या लिखेंगे, बेसिक वेरिएबल। सीजे के नीचे क्या लिखेंगे, बेसिक वेरिएबल। सर ये पूरे के पूरे बेसिक वेरिएबल, मतलब ये S1 S2 ये सब ये बेसिक वेरिएबल है। तो बेसिक वेरिएबल कौन से अपने पास, x1 x2 S1 S2। सर आपको लिखना नहीं है, अभी सुनते चलो। सर बेसिक वेरिएबल्स मैंने खाली S1 S2 को बोला था, आई एम सॉरी, ये पूरे के पूरे बेसिक वेरिएबल थे, x1 x2 S1 S2। तो सर यहाँ पर बेसिक वेरिएबल क्या रहेंगे, x1 x2 S1 S2। सर इनका सीजे मतलब क्या होता है, इनका कंट्रीब्यूशन कितना है। तो सर इसका कंट्रीब्यूशन कितना है, इसका मतलब क्या है, मैं इसको ऐसे तरीके से याद रखता, इसका कंट्रीब्यूशन कितना है बोल के बोलता। तो सर कंट्रीब्यूशन का दिखता सर मैक्सिमाइज। तो x1 का कितना है 12, x2 का कितना है 16, इसका कितना है 0 0। तो 12 16 0 0, तो 12 16 0 0। सर इनिशियल सिंपलेक्स टेबल में सबसे पहले अपने क्या किया, सर सबसे पहले अपने वो जो मैक्सिमाइज जो z का आपके पास मैक्सिमाइज z में जितने वेरिएबल है x1 x2 x3 x1 S2 S1 S2, आप जो सेकंड क्वेश्चन करेंगे उसके अंदर S3 भी रहेगा। तो चार्जिंग क्यों नहीं हो रही, जस्ट चार्जिंग हो जा भाई, लेक्चर कैसे होगा। जस्ट सेकंड गाइस। हाँ, तो यहाँ पर अपने सबसे पहले क्या किया बोलो, हम सॉरी 2-3 बार अपनी मतलब रुकना पड़ गया अपने को, ठीक है। सिंपलेक्स टेबल में तुम लोग अभी तक इतने बार रुके, एक बार और रुक जाओ, क्या आने चलो आगे। सर सबसे पहले क्या बोला मैंने, सिंपलेक्स टेबल में अपन चालू किससे कर रहे हैं। सर सिंपलेक्स टेबल में अपन चालू किससे कर रहे हैं, सिंपलेक्स टेबल में अपन ने चालू किससे करा, बेसिक वेरिएबल्स लेके जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में x1 x2 S1 S2 थे। अगर सर S1 S2 S3 रहा तो S1 S2 S3, सर x1 x2 x3 x4 रहा तो ये सब इधर आ जाएंगे, और उसका जो कॉन्ट्रीब्यूशन अपने हिसाब से कॉन्ट्रीब्यूशन मैक्सिमाइज हिसाब से मैक्सिमाइज के हिसाब से कॉन्ट्रीब्यूशन जो रहेगा वो इधर आएगा। क्लियर सर, तो ये हो गया अपना बेसिक फॉर्मेट का पहला ढांचा। इसके अंदर दो चीजें और आती, एक आता सोल्यूशन, एक आता रेशो। अब ये सॉल्यूशन कब काम आता, रेशो कब आता, सब सीखेंगे। तो सबसे पहला स्टेप होगा इनइक्वालिटीज को इक्वालिटीज में कन्वर्ट करना, और सेकंड स्टेप अपन डालेंगे, सेकंड स्टेप अपन डालो फॉर्मेट ऑफ सिंपलेक्स टेबल। फॉर्मेट ऑफ सिंपलेक्स टेबल आपको डालना है, बराबर ना, फॉर्मेट ऑफ सिंपलेक्स टेबल आपको डालना है। सर फॉर्मेट डाल दिए, सर फॉर्मेट में क्या डाल रहे हैं वापस बता दो, सीबी सीजी बेसिक वेरिएबल, इसमें पूरे फंक्शंस, ये सॉल्यूशन रेशो, बस जीवन में इससे अलावा और कुछ नहीं चाहिए। सर सबसे पहले बेसिक वेरिएबल को किसको मानते हैं अपन, सर S1 और S2 के साथ चालू करते हैं। सर S1 और S2 के साथ चालू करते हैं, ठीक है। सबसे पहला स्टेप क्या है, बेसिक वेरिएबल S1 S2 के साथ चालू करते हैं। सर इनका कितना था सर, कॉस्ट कितना था, मतलब कॉन्ट्रीब्यूशन कितना था, 0 0 0 0 0 0, बराबर ना। तो इनका कितना था सर 0 0 0 0, सर कितना था इनका 0 0। क्लियर सर, तो अपन ने सीबीआई के इधर क्या लिखा 0 0। अब सर इधर x1 x2 S1 S2 की वैल्यूज कैसे आती है समझ के सर। पहला इक्वेशन ये जो मतलब ये जो अपने कंस्टेंट्स रहते ना, ये अपने इधर इक्वेशंस में आते हैं। सर पहले इसमें 10x1 देखो ना, इधर 10x1, तो S1 के केस में मतलब S1 जब 1 था, इधर कुछ नहीं है, मतलब S1 के साथ कितना है 1, x1 के साथ कितना है 10, 20x2। तो S1 और x1 में क्या रहेगा बोलो, 10x1 20x2 1s1 0x2 S2 देखो यहाँ पर 10x1, तो x1 के केस में 10, 20x2 S1 1 S2 0। सोल्यूशन कितना है 120, बोलो सर सोल्यूशन कितना है 120, तो अपन ने सोल्यूशन लिख दिया 120। सर सोल्यूशन मतलब इसका टोटल कितना है, क्लियर सर। सेकंड लाइन कंस्टेंट्स 8 8 0 1, बराबर ना, मतलब x1 कितना है 8 है, x2 कितना है 8 है, S1 कितना है कुछ नहीं है 0 है, और ये कितना है 1 है, और सोल्यूशन कितना है इसका 8 है। सर समझे मैं आपको बताऊं, एक चीज बताऊंगा आपको, 40% 50% क्वेश्चन हो गया। क्या बात कर रहे सर, खाली लिखने में क्वेश्चन हो गया। यस बच्चों, लिखने में ही क्वेश्चन हो गया। सर अपन ने क्या लिखा, सबसे पहले वापस से एक बार इसको हटाते, पहले इसको हटाते डिलीट, इसको हटाते डिलीट। सर सबसे पहले अपन ने क्या किया, सीबीआई से चालू करेंगे, फिर कॉस्ट, फिर बेसिक वेरिएबल 12 16 0 ये x1 x2 ये सॉल्यूशन ये। सर सबसे पहले अपन बेसिक वेरिएबल कौन से डालते हैं, S1 और S2 डालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अपना S1 और S2 आया, तो ये लाइन कैसा भरते सर, आ जाओ पहली बार लाइन कैसा भरते समझो, ये S1 का
मैक्सिमाइज फंक्शन कितना है 0, तो S1 का कितना है 0। अब उसको कंट्रीब्यूशन बोलते कुछ लोग उसको कॉस्ट बोलते। जब मिनिमाइज के टाइम पे रहता ना तो वो सीजे को कॉस्ट बोलते हैं। ये मिनिमाइज वाला जब रहता ना तो वो कॉस्ट रहता, मैक्सिमाइज जब रहेगा वो कंट्रीब्यूशन रहेगा। तो कभी मुंह से कंट्रीब्यूशन निकल रहा है, कभी मुंह से कॉस्ट निकल रहा है, तो आप सी सी समझो, सी। ठीक है, सी से गाली मत समझना भाई, ठीक है, मैं तुमको गाली कैसे दूंगा भाई, ठीक है ना, समझ रहे ना, सी से कोई गाली नहीं दे रहा मैं आपको। सर सबसे पहले क्या किया S1, तो सर सबसे पहले जो अपना फिर कंस्टेंट्स रहते हैं ना, दो जो कंस्टेंट्स रहते हैं वो लिखते हैं 10x1, तो x1 केस में 10, 20x2 प्लस 1s1, s2 कुछ नहीं था तो 0s2। सर वैसे सेकंड वाला बोलो सर 0s2, फिर 8x1 8x2 0s1 1s2, सॉल्यूशन कितना 80। बोलो सर जीवन में इधर तक क्लियर, सर जीवन में इधर तक क्लियर। अब अभी ने सब अपने रूल्स के हिसाब से फॉर्मेट डाल दिया, उसके बाद अपने को क्या डालने का है, इधर तक तो मेरे हिसाब से फॉर्मेट में ही आ जाएगा। बोलो इधर तक तो मेरे हिसाब से फॉर्मेट में ही आ जाएगा। अब इसको कैसे लिखने की जरूरत नहीं है, इसको फॉर्मेट के अंदर ही अपन कैंसिल करते हैं। अब सर नेक्स्ट आता कैलकुलेट जेड जे। सर क्या सर, जेड जे, सर यही मेन है कैलकुलेशन। सर जेड जे कैलकुलेशन क्या रहता आप समझ लो। सर जेड जे कैलकुलेशन क्या रहता, सर जेड जे कैलकुलेशन क्या रहता आप समझो। जब इसका जेड जे निकाल रहे हैं अपन, इसका जेड जे, तो 10 इंटू 0 प्लस 8 इंटू 0 इधर आएगा वैल्यू। मैंने क्या बोला आपको, वापिस बोलो। सर जेड जे मतलब क्या है, बोलो सर जेड मतलब क्या, अपन बोलते हैं ना ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइज। याद करो, याद करो, ठीक है, डीप ब्रीथ। सर मैक्सिमाइज जेड इज इक्वल टू समथिंग लिखते हैं, बोलो सर मैक्सिमाइज जेड इज इक्वल टू समथिंग लिखते हैं। सर मैक्सिमाइज क्या जेड, सर जेड कैसे आता, अपन जेड में वेरिएबल 1 को भी कंसीडर करते हैं, वेरिएबल 2 को भी कंसीडर करते हैं, सबको कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पर इसको भी कंसीडर करेंगे, इसको भी कंसीडर करेंगे। तो जब x1 का z निकालेंगे तो अपन इसको भी कंसीडर करेंगे, इसको भी कंसीडर करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, सम करते हैं, ऐड करते हैं, जीरो करते हैं। इज दिस क्लियर, बोलो सर जीवन में इज दिस क्लियर, यस और नो, जीवन में इज दिस क्लियर, यस सर। जेड जे कैसे निकालेंगे, this into this multiplied by this into this is equals to this. So 0 into 10 0, 0 into 10 0, 0। सर 0 into 20 0, 0 into 8 0 into 20 plus 0 into 8 कितना था 0। सर नेक्स्ट 0 into 1 0 into 0 0। सर नेक्स्ट 0 into 0 0 into 1 कितना होता, बोलो बच्चों 0, यस और नो। सर जेड जे जिंदगी में क्लियर, तो सर जेड जे की जिंदगी क्लियर। सर नेक्स्ट स्टेप जेड जे का है सी जे माइनस जेड जे। सर इधर अपना 80% तक हो जाएगा ये इसके होने के बाद। सर इसके ये होने के बाद 80% ज्यादा बोल दिया मैंने, 60% तक हो जाएगा क्वेश्चन, समझो। सी जे माइनस जेड जे, सर सी जे क्या था, सर सी जे ये था, सी जे माइनस जेड जे। 12 माइनस 0 12, 16 माइनस 0 16, 0 माइनस 0 0 0 माइनस 0 0। बोलो सर लाइफ इज सॉर्टेड और नॉट, इधर तक लाइफ इज इजी। बोलो सर मजा आया, इधर तक जमा के सबसे पहले ये बता दो, इधर तक जमा के आपको ये बता दो, इधर तक जमा के। सर एक सेकंड, सबसे पहले आपने S1 S2 लिखा, फिर वो कांस्टेंट्स वाला इक्वेशन लिख दिया, ठीक है सर। उसके बाद आपने क्या किया, ये S1 S2 का इधर मैक्सिमाइज फंक्शन में 0 0 था तो इधर लिखा। सर उसके बाद आपने क्या किया, 0 into 10 0 into 10 z निकाला। सर z क्या आता, z दोनों वेरिएबल का मिक्सचर आता है, दोनों वेरिएबल को अपन ने मल्टीप्लाई करके निकाला, दिस इंटू दिस करके z निकाला। उसके बाद फिर अपन ने सी जे माइनस जेड जे किया, तो सी जे माइनस जेड जे आ गया सर, लाइफ में मजा आ गया। बोलो सर लाइफ में मजा आ गया। अब सर एक छोटी सी कंडीशन है वो आपको समझना है कि सर जब भी सिंप्लेक्स क्वेश्चन में, सर जब भी अपन सिंप्लेक्स क्वेश्चन कर रहे हैं जीवन में, जब भी अपन सिंप्लेक्स क्वेश्चन कर रहे हैं तो आप एक चीज ध्यान में रखो, यहाँ पर एक चीज लिख लो, यहाँ पर ऑप्टिमैलिटी की कंडीशन क्या है सर, ऑप्टिमैलिटी कंडीशन क्या है कि देखो अपन क्या करते हैं, ऑप्टिमल सिचुएशन कब है, कब मानना अपन, कब मानना कि अपन ये ऑप्टिमल सिचुएशन है सिंप्लेक्स मेथड में। आप देखे होंगे आपके सॉल्यूशंस में यार 3 4 डब्बे हैं, आपने तो सर एक ही डब्बे में खत्म कर दिया, नहीं खत्म नहीं हुआ, मैंने थोड़ी बोला खत्म हो गया अपना, अभी अपना चालू है। मैंने आपको क्या बोला कि ऑप्टिमैलिटी मतलब क्या होता कि कब ये फाइनल आंसर कब समझेंगे, जब फॉर मैक्सिमम फंक्शन, फॉर मैक्सिमम का क्वेश्चन है, फॉर मिनिमम का क्वेश्चन अलग रहता। मैक्सिमाइज फंक्शन ऑल, ध्यान रखना ऑल cj माइनस जेड जे, cj माइनस जेड जे इज लेस देन और इक्वल्स टू 0। मैक्सिमाइज के केस में क्या करना पड़ता, cj माइनस जेड जे इज लेस देन और इक्वल्स टू 0। बोलो सर समझा क्या, और मिनिमाइज के केस में क्या रहेगा, ऑल cj माइनस जेड जे इज ग्रेटर देन 0। सर समझेगा, सर यहां पर क्या हुआ, ये देखो मैक्सिमाइज का क्वेश्चन है, तो मैक्सिमाइज के क्वेश्चन में क्या रहेगा, ऑल cj माइनस जेड जे मस्ट बी लेस देन 0।
सर यहाँ पर तो सीजे माइनस जेड जे लेस देन 0 आया ही नहीं, 16 और 12 आया। तो सर समझा गया, ऑल सीजे माइनस जेड जे मस्ट बी लेस देन 0। तो जब तक ये सीजे माइनस जेड जे 0 नहीं हो जाता, अपने को इसको इंप्रूव करते रहना पड़ता। बोलो सर, इंप्रूव करते रहना पड़ता। बोलो सर, क्लियर? यस सर। इधर तक एक बार फटाफट से कॉपी करो, इधर तक एक बार फटाफट से कॉपी करो, इधर तक एक बार कॉपी करो। आपको समझ गया कि कुछ तो इंप्रूवमेंट की जरूरत है। सर इंप्रूवमेंट किसका करना है अपन देखेंगे। अभी आपने को समझ गया, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव है, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव है, अपने को जब तक ऑल सीजे माइनस जेड जे इज लेस देन और इक्वल टू 0 नहीं हो जाता। बोलो सर, जब तक ऑल सीजे माइनस जेड जे लेस देन और इक्वल टू 0 नहीं हो जाता, जब तक अपन ये टेबल को रिपीट करेंगे। अच्छा सर, ठीक है, लिख लिया। 10 सेकंड लगते हैं यार तुम लोग को लिखने में, फटाफट लिखो थोड़ा। चलो सर, मेरे हिसाब से लिख लिया। अब सर, अब अपने को ये तो समझ गया। सर इस वाले को भी चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये 12 आया ना, इसको भी चेंज करना पड़ेगा। सर इसको भी चेंज करना पड़ेगा। सर ये दोनों में से पहले किसको चेंज करेंगे? दोनों में से पहले किसको चेंज करेंगे? तो सर मैं क्या बोलता, पहले जिसका ज्यादा है, तो सर जिसका कॉस्ट सबसे ज्यादा है, मतलब जिसका सीजे माइनस जेड सबसे ज्यादा है, उसको कंसिडर करना पड़ता। तो अपन किसको कंसिडर करेंगे सर? अपन किसको कंसिडर कर लेंगे? इसको कंसिडर कर लेंगे। तो सर ये इसको कंसिडर कर दिया। अब सर अपने को समझ गया कि ये कॉलम आ गया। सर ये कॉलम अपने जीवन में आ गया। सर अब ये कॉलम में भी मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ सर, चीजों को समझो, चीजों को समझो सर। अब इसमें से भी इसको चेंज करना है या इसको चेंज करना है? आप समझो एक चीज, अब होगा क्या, क्योंकि जब अपन यहाँ पर S1 S2 लिए थे, तो अपना सीजे माइनस जेड जे ऐसा आया। अब अपने को ये चारों में से कोई दूसरे बेसिक वेरिएबल चाहिए। बेसिक वेरिएबल कोई भी आओ, यहाँ पर सीजे माइनस जेड जे लेस देन 0 होना चाहिए। तो जब अपने को समझ गया कि अपन ने ये लिखा, तो इन दोनों में से किसी को रिप्लेस करना पड़ेगा, क्योंकि इन ये दोनों अगर बेसिक वेरिएबल है, बोलो सर, ये दोनों अगर बेसिक वेरिएबल है, तो अपना सीजे माइनस जेड जे लेस देन 0 नहीं होना। तो सर अपन क्या करते हैं, इन मतलब ये कॉलम में से किसको तो भी रिप्लेस करना पड़ता। अब सर इसको रिप्लेस करना पड़ता है या इसको रिप्लेस करना पड़ता है, ये क्वेश्चन आ जाता। आप समझे क्या कि सर इसको रिप्लेस करूँ या इसको रिप्लेस करूँ, मतलब S1 को रिप्लेस करूँ या S2 को रिप्लेस करूँ। देखो ये क्या हो गया, इसको बोलते हैं अपन की कॉलम। ये क्या हो गया बच्चों, ये की कॉलम हो गया। ये क्या हो गया, की कॉलम हो गया। अभी ये बस ये 5-10 मिनट अच्छे से सुन लो, बाकी फिर अगर ये समझ गया ना तो बाकी बहुत ईजी है, अगर ये नहीं समझा तो फिर वापस से वो लूप में फंस जाओगे आप लोग। तो सर हमको ये समझ गया कि सीजे माइनस जेड जे ये वाला है, तो हमने ये कॉलम को सिलेक्ट कर लिया। अब इसमें अपने को देखना है कि S1 को रिप्लेस करना है या S2 को रिप्लेस करना है। तो अपन क्या करते हैं, जो सोल्यूशन है ना, सोल्यूशन डिवाइडेड बाई x2, 80 डिवाइडेड बाई दिस 20, 120 डिवाइडेड बाई दिस इज 120 डिवाइडेड बाई 20, ये आ जाएगा बच्चों 6। बोलो सर, एंड ये रहेगा 80 डिवाइडेड बाई 8, 80 डिवाइडेड बाई 8, तो ये आ जाएगा 10। सर इसको है ना डायरेक्टली इनडायरेक्टली बोलते हैं मिनिमम रेशो, इसको बोलते हैं मिनिमम रेशो। तो यहाँ पर जो मिनिमम रहेगा ना उसको कंसिडर करेंगे। तो सर यहाँ पर मिनिमम कौन है? सर मिनिमम ये है। इसका मतलब क्या हो गया सर, ये S1 वाली लाइन को रिप्लेस करना है अपने को। बोलो सर, इधर तक समझा? तो सर इसका मतलब क्या है कि S1 को रिप्लेस करेंगे। सर किससे रिप्लेस करेंगे? X2 के साथ। देखो 16 जब सिलेक्ट हुआ तो आपने को समझ गया था कि X2 इधर पिक्चर में आएगा, लेकिन X2 किसको रिप्लेस करके आएगा? S1 को रिप्लेस करके आएगा या S2 को रिप्लेस करके आएगा? वो अपन ने कैसे निकाला? बोलो सर, वो अपन ने कैसे निकाला? मिनिमम रेशो निकाल के, मिनिमम रेशो निकाल के। तो यहाँ पर आ जाओ, अपने स्टेप्स में अपन लिखना भूल गए थे। तो सबसे पहले थर्ड स्टेप लिख लो। थर्ड स्टेप अपन ZJ निकालते हैं। बोलो सर ZJ कैसे निकालते हैं? CBI इंटू X1 S2 ऐसा करना पड़ता। तो मैं एक लिख देता CBI इंटू X1 कॉमा CBI इंटू X2 ऐसा ऐसा ऐसा। फिर फोर्थ स्टेप रहता सर CJ माइनस ZJ निकालते सर। फिर फिफ्थ स्टेप रहता, जो इसमें अगर पॉजिटिव है तो मोस्ट पॉजिटिव को चूज करते, मोस्ट पॉजिटिव को चूज करते, मोस्ट पॉजिटिव को चूज करते, बराबर। सीजे माइनस एडजे निकाल दिए सर। सीजे माइनस एडजे निकालने के बाद मोस्ट पॉजिटिव को चूज करते। उसके बाद सर रो चूज कैसे करते, रो कैसे चूज करते? देखो ये तो कॉलम सेलेक्ट हो गया, ये कॉलम सेलेक्ट हो गया, इसमें क्या हो गया, मोस्ट पॉजिटिव को जैसे कॉलम सिलेक्टेड। सर रो को कैसे सिलेक्ट करेंगे? मिनिमम रेशो निकाल के। सर मिनिमम रेशो कैसे निकालते हैं? सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय वो कॉलम की वैल्यूज, वो कॉलम की वैल्यूज। फिर जिसका मिनिमम रहेगा वो उसके हिसाब से रो भी अपन क्या कर लेंगे, वो रो भी सिलेक्ट कर लेंगे। इज इज क्लियर? बोलो सर।
सर ये एक बार स्टेप्स लिख लो, अपन कर रहे क्या अपने दिमाग में रहने को ना। तो अपन ने क्या किया सर, अपन ने ZJ निकाला, CJ निकाला, अपने को समझ में आया कि नहीं यार पॉजिटिव है, तो सर पॉजिटिव है तो अपन क्या करेंगे, ये कॉलम को सेलेक्ट कर लो, इसमें से कुछ रिप्लेस करना पड़ेगा। सर इसमें से S1 को रिप्लेस करना पड़ेगा, S2 को रिप्लेस करना पड़ेगा। ये दोनों में फाइट हो जाती, दोनों में फाइट होती तो अपन क्या निकालते हैं, सोल्यूशन से रेशियो निकालते। सर रेशियो कैसे निकालते, सोल्यूशन अपॉन दिस 120 अपॉन 26, 80 अपॉन 8, 10, इसमें से मिनिमम कौन सा है 6, तो इसको अपने को रिप्लेस करना है। बोलो सर, इज दिस क्लियर? यस सर। सर इधर तक क्लियर है क्या, ये लिख लो, बोलो बोलो, इधर तक क्लियर है क्या? सर इधर तक अगर क्लियर है, अरे पॉज करके लिख लो प्लीज, ठीक है। अब यहां तक अगर क्लियर है ना, तो अपन चलते हैं अब सेकंड वाले को, इम्प्रूव्ड, इम्प्रूव्ड, बोलो सर, इम्प्रूव्ड सिंप्लेक्स सॉल्यूशन, इम्प्रूव्ड सिंप्लेक्स सॉल्यूशन 1, इम्प्रूव्ड सिंप्लेक्स सॉल्यूशन 1। सर इसके अंदर एक चीज आपको हिंट दूं क्या, एक चीज आपको हिंट दूं क्या, आपको पहले का पहले इतना पूरा वापस से वापस कॉपी करना है, फटफट कॉपी कर लो, कॉपी। सर कितना करना है, देखो इतना जितना मैंने अभी पेस्ट किया, कॉपी हुआ नहीं था क्या, कॉपी, क्या हो गया भाई, वापस लिखना पड़ेगा क्या, चलो लिख लेते हैं, चलो लिख लेते हैं, CBI CJ बेसिक वेरिएबल कितना था, 12 16 0 0, ये चेंज नहीं होता रहता बच्चों, इसको नॉर्मल वैसे लिखना, X1 X2 S1 S2, ठीक है। इसके बाद क्या आएगा सॉल्यूशन, इसके बाद क्या आएगा रेशो, देख लिया आप लोगों ने इधर तक, ठीक है। अब सर सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला, किसको रिप्लेस करना है, सर S1 को रिप्लेस करना है, किसके साथ, X2 को रिप्लेस करना है। तो सर ये दोनों के बीच में जो कॉमन पॉइंट आ रहा है उसको क्या बोलते हैं अपन, इसको बोलते हैं बच्चों की एलिमेंट। ये जो 20 है ना, अगर आपने को MCQ आया, आपको अगर MCQ आया तो ये 20 को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं की एलिमेंट, इसको क्या बोलते हैं की एलिमेंट, यस इसको बोलते हैं की एलिमेंट। फिर ये की एलिमेंट कैसे आया, ये और ये, मतलब X2 को रिप्लेस करना है और उसमें S1 को रिप्लेस करना है, तो ये जो बीच में आ रहा है इसको बोलते हैं अपन की एलिमेंट। तो सर सबसे पहले अपन X2 को लेके आएंगे इधर, क्योंकि S1 को रिप्लेस कर रहे हैं, तो X2 आ गया, सबसे पहला वेरिएबल X2। सर इसका कॉस्ट कितना है 16, इसका कॉस्ट या कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है 16। अब सर X2 के ये वैल्यूज कैसे आएंगे, आराम से सुनो भाई, गड़बड़ करो ना को, जो रो अपन ने सेलेक्ट किए उसमें से अपन ने की एलिमेंट इसको सेलेक्ट किए, ये की एलिमेंट को ये सबसे डिवाइड कर दो, मैंने क्या बोला, 1 सेकेंड, ठीक है, डीप ब्रीथ, छोड़ दो, ठीक है, डीप ब्रीथ, छोड़ दो, सुनो। सर मैंने क्या बोला, वापिस से बोलो। सर जिसको सबसे पहले रिप्लेस कर रहे हैं उसको पहले लिख दो। सर X2 को रिप्लेस कर रहे हैं S1 के साथ, तो सर X2 को अपन ने यहाँ लिख दिया, सर X2 का वैल्यू कितना है 16, 16 लिख दिया। सर ये वैल्यूज कैसे आएंगे, सुनो, ये जो पुराने वैल्यूज है ना यही आएंगे, लेकिन कैसे आएंगे, ये सब वैल्यूज को की एलिमेंट के साथ डिवाइड करके। सर जो रो सेलेक्ट होगी, वापस से बोलो, जो रो सेलेक्ट होगी तो पूरे रो को अपने को की एलिमेंट के साथ डिवाइड करना पड़ता। तो सर पूरे रो को अपने को की एलिमेंट के साथ डिवाइड करना पड़ता, तो 10/20 कितना होता, 1/2, 10/20 कितना होता 1/2। सर 20/20 कितना होता 1, सर 1/20 कितना होता, बस सर 1/20, 1/20, 0/20 कितना होता 0। सर सॉल्यूशन 120/20 कितना होता 6। बोलो सर समझा क्या। सर सबसे पहले वापस से क्या है, आराम से टेक अ डीप ब्रीथ, छोड़ दो, इम्प्रूव सॉल्यूशन में है, फॉर्मेट सेम मारे, पहले अपन वो रो को लिखते हैं जो अपने को चेंज करना है। सर अपने को किसको चेंज करना है, सर अपने को X2 को लेके आने का है, इधर X2 को लेके आने का है, S1 को भेजना है। सर X2 को लेके आए, अब X2 की ये जो S1 की जो लाइन रहेंगी ना वही लाइन आएंगी, लेकिन वो लाइन को अपन की एलिमेंट के साथ डिवाइड करके लेके आएंगे। बोलो सर लाइफ इज इजी, बोलो सर इधर तक क्लियर, यस, फटाफट लिखो इसको, बोलो सर। ला 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 ला, लग रहा ना फाइनल में है, अभी तो सेकंड वाला लाइन तो देखो, ऐसा लगेगा कि भाई ये क्या, कौन सा माल फूक के इन्होंने फॉर्मूला बनाया और इन्होंने क्या बनाया, बस सुनो। और सेकंड वाला इजी, मेरे को तो इजी लगता, तुम लोग को देखो कैसा लगता। सुनो एक बार बस समझने की देर, सर एक बार है ना इनका जो फॉर्मूला है ना पहले वो लिख लो, उसको उसके बाद अपने को समझ में आता। सर सेकंड लाइन कौन सी है, सर सेकंड लाइन तो नॉर्मल S2 आएगा, हाँ सर S2 आएगा, बिल्कुल सर S2 आने को ना, सर क्या आएगा S2 आएगा, यस सर S2 आएगा। S2 की वैल्यूज क्या आएंगे, सर S2 का वैल्यू कितना है, सबसे पहले इधर 0, S2 का वैल्यू 0 तो अपन ने लिख दिया 0।
सर ये वैल्यूज कैसे आएंगे थोड़ा समझो। न्यू वैल्यू कैसे रहेंगे समझो, ये न्यू वैल्यू कैसे रहेंगे, ओल्ड वैल्यू को माइनस करेंगे अपन, ओल्ड वैल्यू को माइनस करेंगे किसके साथ समझो, समझो किसके साथ, अपन इसके अंदर से, अब देखो मैंने आपको क्या बोला वापिस इधर एक बार, करस्पॉन्डिंग, अब ये केस में मैंने आपको क्या बोला, ये क्या है की एलिमेंट है और ये क्या है की कॉलम है, ये सर ये कॉलम है, तो इसके अंदर करस्पॉन्डिंग, ये पूरे के अंदर करस्पॉन्डिंग की कॉलम कौन सा है सर 8, और ये पूरे इसमें करस्पॉन्डिंग की एलिमेंट कौन सा है 20, सो 8 और 20, सर क्या वापस से बोलो सर, ये लाइन के लिए करस्पॉन्डिंग की कॉलम कौन सा है सर, करस्पॉन्डिंग की कॉलम ये 8 ही है, क्योंकि ये लाइन में कॉलम वाला जो वैल्यू जो सिलेक्ट हुआ वो कौन सा है, वापस से बोलो ये है, वापस से सर, वापस से टेक इट डीप ब्रीथ आराम से, करस्पॉन्डिंग की कॉलम कौन सा है सर, करस्पॉन्डिंग ये कॉलम है, तो S2 के लिए कॉलम की वैल्यू कौन सी है 8, करस्पॉन्डिंग की कॉलम कौन सा है 8, डिवाइडेड बाय की एलिमेंट कितना है 20, तो 8/20, 8/20, तो 8/20 कितना होता, बोलो सर 8/20 कितना होता 0.4, तो ओल्ड वैल्यू में से अपने को 0.4 इंटू आराम से करस्पॉन्डिंग की रो वैल्यू करस्पॉन्डिंग की रो वैल्यू, यस और नो, करस्पॉन्डिंग की रो वैल्यू, इज दिस क्लियर, करस्पॉन्डिंग की रो वैल्यू, सर वापस से एक बार सर समझा नहीं, इस देखो इसका रो वैल्यू क्या रहेगा, ये ऊपर वाला, एस 8 का रो वैल्यू क्या रहेगा ये वाला, सर 8 का ये रो वैल्यू क्या रहेगा ये वाला, 0 का रो वैल्यू क्या रहेगा ये वाला, इसका रो वैल्यू क्या रहेगा ये वाला, सर वापस से सर एक बार थोड़ा वापस से सुनो 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 सुनो, क्या है फॉर्मूला, इधर की वैल्यूज कैसे आएंगे, ओल्ड वैल्यू क्या है, ओल्ड वैल्यू सर ओल्ड वैल्यू 8 है, तो 8 में से माइनस करेंगे 0.4 इंटू उसका करस्पॉन्डिंग उसके ऊपर वाला रो वैल्यू, मतलब कौन सा रो वैल्यू, जो की रो वैल्यू है, मतलब जो लाइन सेलेक्ट हुई थी ना उसका रो वैल्यू कितना है, तो उसके ऊपर कितना है 10, तो दिस इंटू 10, तो 4 8 माइनस 4 कितना होता 4, बोलो सर समझा गया, सर समझा गया, तो ये क्या है देखो 0.4 अपने को हर क्वेश्चन में अलग अलग निकलेगा, ये सर ये कैसे आया वापिस बोलो, ये कैसे आया समझो, करस्पॉन्डिंग, बस हो गया, बस इतना ही था, इतना ही टफ था, ये वाला अगर पार्ट समझ गया ना तो ठीक है, नहीं तो मैं और एक बार इसको समझाऊंगा आप समझेंगे, करस्पॉन्डिंग की कॉलम वैल्यू डिवाइडेड बाय की एलिमेंट, बोलो बच्चों डिवाइडेड बाय की एलिमेंट, करस्पॉन्डिंग की कॉलम वैल्यू डिवाइडेड बाय की एलिमेंट, सर करस्पॉन्डिंग की कॉलम वैल्यू डिवाइडेड बाय की एलिमेंट, सर की एलिमेंट कितना है, सर ये मैंने लिखाया था आपको कि दिस इज की एलिमेंट, क्योंकि मतलब ये और ये बीच में आया ये की एलिमेंट है, सर कॉलम वैल्यू ये है, तो इन लोगों के लिए करस्पॉन्डिंग की कॉलम वैल्यू कितना है 8/20, 8/20, 8/20 को मल्टीप्लाई करेंगे रो वैल्यू के साथ, तो 8 माइनस 0.4 इंटू दिस, फिर 8 माइनस 0.4 इंटू दिस, 0 माइनस 0.4 इंटू दिस, 1 माइनस 0.4 इंटू दिस, समझ रहे क्या, ओल्ड वैल्यू मतलब न्यू वैल्यू क्या रहेगा, ओल्ड वैल्यू माइनस 0.4 इंटू ऊपर वाला रो वैल्यू, बराबर ना, तो 8 माइनस 0.4 इंटू दिस, तो नेक्स्ट वाला क्या रहेगा 8 माइनस 0.4 इंटू 20, तो नेक्स्ट क्या रहेगा 8 नहीं सॉरी, ओल्ड वैल्यू कितना है 0 है ना भाई, ओल्ड वैल्यू इधर 8 था ओल्ड वैल्यू, इधर ओल्ड वैल्यू कितना है 0, तो 0 माइनस 1 इंटू 0.4, उसके बाद 1 माइनस 0 इंटू 0.4, क्लियर, तो ये कितना रहेगा देखो 0.4 इंटू 20 कितना होगा, तो 0.4 इंटू 20 होता है 8, 8 माइनस 8 कितना हो गया बच्चों 0, यस और नो, बोलो सर समझा गया, समझा गया, 8 माइनस 8 कितना हो गया 0, फिर सर देखो 0 इंटू दिस माइनस 0.4, बोलो सर माइनस 0.4, माइनस 0.4, माइनस 0.4, सर कैसे आया वापस लिखता देखो, 8 ओल्ड वैल्यू था, 0.4 इंटू उसका ऊपर वाले वैल्यू कितना था 10, सर ये कैसे आया 8 ओल्ड वैल्यू था माइनस 0.4 इंटू 20, सर ये क्या है ओल्ड वैल्यू 0 था माइनस 0.4 इंटू 1 उसके ऊपर वाला वैल्यू, ओल्ड वैल्यू 1 माइनस 0.4 इंटू 0, क्लियर सर, क्लियर 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 क्लियर, 1 ओल्ड वैल्यू 1, ओल्ड वैल्यू 1 माइनस 0.4 इंटू दिस, तो क्या रहेगा भाई 1 का 1 रहेगा, तो सर 1 माइनस 0 इंटू 0.4, सर ये सॉल्यूशन भी ऐसी आता, सर ये सॉल्यूशन भी ऐसी आता, सर सॉल्यूशन भी ऐसी आता, सर सॉल्यूशन कैसे आएगा
ओल्ड वैल्यू कितना है 80, 80 में से क्या करेंगे 0.4 इंटू 120, तो सर 80 माइनस 0.4 इंटू 120, बोलो सर 80 0.4 इंटू 120, तो 120 इंटू 0.4 कितना होता 48, तो 80 माइनस 48 कितना होता बच्चों बोलो 32। सर बोलो सर समझा क्या, स्वाहा, सर समझा क्या, मजा आया क्या, बोलो सर, आराम से टेक योर टाइम, ये फॉर्मूले को तुमको याद करना है और एक बार तुम लोग समझ लो कुछ भी नहीं है, तो आप समझ रहे ना, ओल्ड वैल्यू न्यू वैल्यू क्या रहेगा, ओल्ड वैल्यू में से 0.4, मतलब ये तो अपन निकाल लेंगे करस्पॉन्डिंग की कॉलम डिवाइडेड बाय की एलिमेंट, करस्पॉन्डिंग की कॉलम डिवाइडेड बाय की एलिमेंट, और एक अपन इसका और एक बार करेंगे ना तो आपको समझ जाएगा, करस्पॉन्डिंग की कॉलम डिवाइडेड बाय की एलिमेंट, तो करस्पॉन्डिंग की कॉलम डिवाइडेड बाय की एलिमेंट आ गया सर, फिर मल्टीप्लाई बाय क्या करें करस्पॉन्डिंग की रो वैल्यू, करस्पॉन्डिंग की रो वैल्यू, एक बार करेंगे समझ जाएंगे। बोलो सर क्लियर 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 क्लियर, एकदम सॉर्टेड जीवन, बोलो सर। बोलो सर लिख लो, वो फॉर्मूला लिखना है तो पहले ये लिख लो, ये लिख लो, पॉज करके लिख लो, फिर इधर आ जाओ, और ये इंस्टीट्यूट का फॉर्मूला है भाई, मैंने कोई शॉर्टकट नहीं बनाया, ये अगर इसका मैं अगर ये शॉर्टकट रहता तो आप तुमको मेरे को मारते थे, ये इंस्टीट्यूट का ही है, और ये इजी तरीका है, आप दो मतलब ये पूरा वीडियो देख लो ना, ये वीडियो देख लो तुम्हारे को जम जाएगा, पहली बार करने भाई थोड़ा तो जर्क आएगा ना भाई, इसलिए तो ये टॉपिक हार्ड है, थोड़ा तो जर्क आएगा, लेकिन मेरे हिसाब से यू आर कंफर्टेबल। सर पहले वाले रो कैसा आया, सर पहले वाला तो आपने वो चेंज किया था, फिर वो पूरे वैल्यूज को अपन की एलिमेंट से डिवाइड कर दिए थे, अरे हाँ सर हमको याद याद है वो। सर सेकंड वाला कैसा आएगा, सर सेकंड वाला ऐसा आता, आपने क्या बोला ओल्ड वैल्यू में से वो जो अपन ने 0.4 निकाला उसको ऊपर वाले रो के साथ मल्टीप्लाई करके माइनस करना, अरे ला सब माइला जम गया ना, बोलो बच्चों जम गया ना, और एक बार करेंगे परफेक्ट हो जाएंगे जीवन। सर ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, सर जिंदगी में बोलो ये वाली वैल्यूज के बाद क्या करते हैं, बोलो सर जिंदगी में ये वाली वैल्यूज के बाद क्या करते हैं, सर ये वाले वैल्यूज के बाद तो अपन जेड निकालते हैं, सर जेड निकालो ना, फिर रुके क्यों, अरे हाँ सर निकालेंगे आ जाओ सर, जेड जे क्या रहेगा सर, जेड जे क्या रहेगा, जेड जे, सर जेड जे क्या रहेगा, जेड जे क्या रहता बोलो 16 इंटू दिस प्लस 0 इंटू दिस वैल्यू, 16 into 1 plus 0 into this value, 16 into this plus this into this value, 16 into this value, clear sir, आ जाओ सर, 16 into half 8 plus 0 कितना होता है बच्चों 8 plus 0, सर 8 plus 0 तो 8 ही होगा मेरे हिसाब से, फिर 16 into 1 16 minus 0 16 minus 0 16, बोलो सर नेक्स्ट 16 into 1 by 2 तो 4 4 जा 4 5 जा 4 by 5, नीचे वाला तो जीरो ही है ना, तो प्लस जीरो करो माइनस जीरो करो क्या ही फर्क गिरने में, 16 इंटू जीरो 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 जीरो, सर जेड जे आ गया, सर जेड जे क्या करते हैं सी जे माइनस जेड जे, बोलो सर सी जे माइनस जेड जे, सर सी जे क्या था, सर सी जे ये ऊपर वाला था उसमें से जेड जे माइनस करेंगे, सर 12 माइनस 8 4, अरे यार सर पॉजिटिव आ गया मतलब क्या करना पड़ेगा, और एक बार तुमको रिप्लेस करना पड़ेगा, सर पॉजिटिव आ गया मतलब क्या करना पड़ेगा बोलो, और एक बार तुमको रिप्लेस करना पड़ेगा, सर नेक्स्ट क्या देखो 16 माइनस 16 जीरो, 0 माइनस 4/5 माइनस 4/5 0 माइनस 0 0, अब समझे, सिर्फ इसके वजह से अपने को और एक बार रिप्लेस करना पड़ता, नहीं तो मैक्सिमाइज के फंक्शन में क्या रहता, ऑल सीजे माइनस जेड मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 0, बोलो सर ऑल सीजे माइनस जेड मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 0, समझा सर, बोलो सर समझा गया, इधर तक समझा गया, इसका मतलब क्या है सर, अब ये वाले इसको रिप्लेस करेंगे, मतलब कॉलम कौन सा सिलेक्ट हो गया सर, सर ये वाला कॉलम सिलेक्ट हो गया, बोलो सर ये वाला कॉलम सिलेक्ट हो गया, सर इसमें से इसको चूज करना है या इसको चूज करना है, बोलो सर ये दोनों में से कौन सा चूज करना प्रेफर करोगे आप, सर बोलो सर इसमें से ये चूज करोगे ये चूज करोगे, सर ये हाफ छोटा दिख रहा है इसको चूज कर ले क्या, अरे नहीं सर इसके लिए क्या यूज करते अपन, याद करो याद करो याद करो याद करो याद करो, इधर जगह खाली है, हाँ 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 हाँ। सर मिनिमम रेशियो निकाल, बिल्कुल सर मिनिमम रेशियो कैसे निकालेंगे, सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय दिस, तो 6 डिवाइडेड बाय हाफ कितना रहेगा, से सर 6 का हाफ कितना रहेगा 12 हो जाएगा, एंड 32 डिवाइडेड बाय 4 कितना हो जाएगा
8 हो जाएगा सर। इसके अंदर लिस्ट कौन सा है सर? ये बोलो सर, ये लिस्ट है। इसका मतलब दिस रो इज सेलेक्टेड। बोलो सर, दिस रो इज सेलेक्टेड। यस और नो? बोलो सर, यस और नो? सर इसको सेलेक्ट करेंगे इसके साथ। सर कैसे? क्योंकि भाई इधर तो x1 सेलेक्ट हो गया था ना ऑलरेडी, x1 को रिप्लेस करना है। सर किसके साथ रिप्लेस करना है? x2 के साथ या s2 के साथ? सर वो तो ऑब्वियसली बात है ना, s1 s2 को रिप्लेस करना है। नहीं, कभी कभी वापस से x2 को भी रिप्लेस करने की बारी आ जाती है। तो आपको ये निकालना ही है कि मिनिमम रेशो के साथ इसके मार्क्स मिलेंगे आपको। ठीक है सर। सर एक सेकंड सर, हम इधर तक तो बढ़िया थे। ओल्ड वैल्यू न्यू वैल्यू कैसे निकालते? ओल्ड वैल्यू में से वो जो 0.4 निकाले उसमें से रो वैल्यू माइनस कर दिए तो वो वैल्यूज आ गए। उसके बाद फिर आपने क्या किया? जेड जे किया, जेड जे हाँ मल्टीप्लाई करके किया। सर जेड जे कैसा करते? सर दिस इनटू दिस, दिस इनटू दिस, दिस इनटू दिस, दिस इनटू दिस, दिस इनटू दिस। ठीक है सर, जेड जे भी आ गया। फिर सीजे माइनस जेड जे किया। अच्छा, फिर एक पॉजिटिव आया तो फिर वो वाला कॉलम अपन ने क्या कर दिया? सिलेक्ट कर दिया, सेलेक्ट कर लिया। सर अगर दो पॉजिटिव आते थे तो जीवन में बताओ सर, अगर दो पॉजिटिव आते थे तो क्या करते थे? सर ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, सीजे माइनस जेडजे में ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो सर हाईएस्ट पॉजिटिव जैसा अपन ने पिछले बार किया था। ये दोनों पॉजिटिव थे लेकिन हाईएस्ट पॉजिटिव ये था, तो अपन ने ये कॉलम को सिलेक्ट कर लिया था। यहाँ पर सर ये एक ही पॉजिटिव है क्योंकि जीरो तो चलते ही ना, तो ये एक ही पॉजिटिव है तो अपन ने ये कॉलम को सिलेक्ट कर लिया। इसमें से इसको सेलेक्ट करना या इसको सेलेक्ट करना? सर वो उसके लिए क्या निकालते हैं बच्चों? बोलो मिनिमम रेशियो। इज दिस क्लियर? डन सर। इसमें से मिनिमम रेशियो कैसे निकाले? सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय दिस वैल्यू 6 का हाफ, ठीक है ना? 6 बाई हाफ 12, 32 बाई हाफ 32 बाई 4 8। सर इसमें से जो मिनिमम रेशो है, क्योंकि सर इसको ही क्या बोलते हैं अपन जिंदगी में, तो जिंदगी में क्या बोलते हैं? मिनिमम रेशो बोलते हैं। तो जिंदगी में क्या बोलते हैं अपन? मिनिमम रेशो। तो सर मिनिमम रेशो, बोलो सर मिनिमम रेशो 8 है, तो अपन ने इसको सेलेक्ट कर लिया। यस सर। बोलो सर इधर तक क्लियर? किसी को कुछ डाउट? आराम से टेक योर टाइम। अरे कहा गया? जस्ट अ सेकंड। टेक योर टाइम। इसमें भी किसी को कुछ डाउट है? डाउट है तो एक बार सोच के रखो, जब अपन सोल्यूशन करेंगे ना तो आपको समझेगा। और एक सेकंड, एक सेकंड। हाँ ये वाला आ गया। किसी को कुछ डाउट है? ये वाला नहीं था अपना, ये वाला था। हाँ यस। एक बार टेक अ डीप ब्रीथ। इम्प्रूव सिंप्लेक्स सॉल्यूशन 2 चालू करने से पहले कुछ चीजें डिस्कस जो अपने को करनी चाहिए, वो ये है कि इसमें से की एलिमेंट कौन सा है। सर की एलिमेंट ये वाला और ये वाले में से ये 4 है, तो ये जो 4 है 4 4 4, ये क्या है बच्चों? की एलिमेंट है। ठीक है सर, ये 4 क्या है? की एलिमेंट है। बढ़िया सर। उसके अलावा बोलो सर। और अपने को क्या डिस्कस करना है? कुछ नहीं करना है। चलो अब इम्प्रूव सिंप्लेक्स सॉल्यूशन 2 पे चले। सर इम्प्रूव सिंप्लेक्स सॉल्यूशन 2 में आपको मालूम है कि अपने को ये ऊपर वाला तो कॉपी करना पड़ता है। अब शायद एक बार कॉपी हो जाए भाई, वापिस से नहीं तो करना पड़ेगा मेरे को। हाँ हो गया हो गया हो गया। कभी कभी किस्मत आ जाती है अपने से। चलो सर कॉपी करो फटाफट। टू 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 इम्प्रूव सिंप्लेक्स सॉल्यूशन 2। सर हाँ सर बताओ सर, इसमें चालू किससे करेंगे? सर हमेशा चालू किससे करेंगे? पहले लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो, फटाफट लिख लिया। ये सर लिख लिया। सर चालू किससे करेंगे बोलो? सर चालू जिससे करेंगे जिसका लाइन सेलेक्ट किया था अपन ने। सर जो लाइन को अपन ने सेलेक्ट किया था वो लाइन को सेलेक्ट करना। अब यहाँ पर S2 को रिप्लेस कर देंगे x1 के साथ, तो पहले x1 को इधर लेके आओ। तो सर x1 को इधर लेके आओ, ऊपर एक लाइन छोड़ दो, ऊपर एक लाइन छोड़ दो, x1 को लेके आओ बराबर ना। x1 को लेके आ गए। सर x1 का कितना है सर? अमाउंट 12 है। x1 को लेके आ गए क्योंकि S2 को x1 के साथ रिप्लेस करना। अब सर ये क्या करते हैं अपन? ये पूरे रो को अपन क्या करते हैं? ये पूरे रो को की एलिमेंट के साथ डिवाइड कर देते हैं। तो सर ये पूरे रो को 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। बोलो सर ये पूरे रो को 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। यस और नो यार? बोलो सर। अरे यार तुम लोग बोलते ही नहीं यार। अरे बोलो। यस सर समझ गए। तो 4 डिवाइडेड बाय 4 कितना रहेगा? 1। 0 डिवाइडेड बाय 4 कितना रहेगा? 0। तो ये रहेगा 4 डिवाइडेड बाय, ये रहेगा 4 डिवाइडेड बाय 1 4। ये रहेगा 0 सॉरी 4 डिवाइडेड बाय 4 1। ये रहेगा 0 डिवाइडेड बाय 4 0। सर S1 क्या रहेगा? माइनस 0.4 डिवाइडेड बाय 4 कितना रहेगा? बोलो सर। माइनस 0.4 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 0.1। बोलो सर माइनस 0.1। और लास्ट में क्या है? 1 डिवाइडेड बाय 4 कितना रहेगा? 1 डिवाइडेड बाय 4 0.25। और लास्ट में 32 डिवाइडेड बाय 4
सर सॉल्यूशन में 32 डिवाइडेड बाय 4 कितना रहेगा 8, 1 डिवाइडेड बाय 4 रहेगा 0.25 और सॉल्यूशन रहेगा 8। बोलो सर। सर पहला वाला तो हमको इजी लगता सर, पहला वाला क्या रहता, बोलो सर पहला वाला क्या रहता सर, पहला वाला क्या करते अपन, जो जो अपन ने सेलेक्ट किया, जो अपने को जो लाइन को रिप्लेस करना है, बोलो बच्चों जो लाइन को अपने को रिप्लेस करना है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर अपने को x1 को रिप्लेस करना है x2 के साथ, बोलो सर x1 को रिप्लेस करना है x2 के साथ, तो अपन क्या करते हैं x1 को ऊपर लेके आते और ये जो भी पूरा रो रहता पहले जो सिलेक्टेड रो है उसको कॉपी करेंगे, बोलो सर जो पहले सिलेक्टेड रो है उसको कॉपी करेंगे। सर सिलेक्टेड रो को कॉपी करने के बाद उसको डिवाइड किससे करते, की एलिमेंट से, ये सब पूरे रो को अपन किससे डिवाइड कर दे, 4 से डिवाइड कर दिए। यस सर, तो सेकंड रो आ गया, बोलो सर ये आ गया। अब सर ऊपर वाला रो कैसा आएगा, ये क्या था x2 था, x2 का वैल्यू कितना था सर 16, x2 का वैल्यू कितना था सर 16। सर ये वैल्यू कैसा आएगा, बोलो सर ये वैल्यू कैसा आएगा, सर सिंपल है ओल्ड वैल्यू में से ये माइनस कर दो। सर इसके लिए अपने को कुछ नया निकालना पड़ेगा ना, अब समझो ये जो था इसको अगर मैं कॉपी करूं और अगर मैं इधर से पेस्ट करके इसको छोटा कर दूं, ये जो 0.4 है ये तो आप समझो एक चीज, ये जो 0.4 जो अपन ने निकाला ये वाले सिंपलेक्स टेबल के लिए था, यहाँ पर तो 0.4 की वैल्यू चेंज हो जाएंगे ना, तो सर 0.4 के बदले क्या वैल्यू आएंगी, बोलो सर यहाँ पर 0.4 के बदले क्या वैल्यू आएंगी, करस्पॉन्डिंग की कॉलम बाई की एलिमेंट। सर देखो अब x2 के लिए निकाल रहे हैं अपन, ये देखो अपन काय के लिए निकाल रहे हैं, आप समझो जो सिलेक्टेड रो है ना उसका तो काम हो गया, अब इसके लिए निकाल रहे हैं, इसका कॉलम की वैल्यू कितनी है सर, इसकी कॉलम की वैल्यू है हाफ, करस्पॉन्डिंग की कॉलम डिवाइडेड बाय की एलिमेंट, तो हाफ डिवाइडेड बाय 4 कितना होता बच्चों, हाफ डिवाइडेड बाय 4 कितना होता सर 1/2 डिवाइडेड बाय 4 कितना होता 1/8, तो 1/8 मतलब कितना हो गया 1/8 को अपने को इधर रखना पड़ेगा सर, 1/8 को अपने को इधर रखना पड़ेगा। इज दिस क्लियर सर, 1/8 को अपने को इधर रखना पड़ेगा, बोलो सर समझा क्या, बोलो सर समझा क्या, 1/8 को अपने को इधर रखना पड़ेगा, 1/8 को अपने को इधर रखना पड़ेगा। सर ये 1/8 कैसा है, करस्पॉन्डिंग देखो x2 के केस में सर इसके लिए करस्पॉन्डिंग की कॉलम कौन सा है, सर कॉलम की वैल्यू तो यही है, करस्पॉन्डिंग की कॉलम डिवाइडेड बाय की एलिमेंट 1/2/4 1/8, तो 1/8 इंटू करस्पॉन्डिंग की रो, तो सर ओल्ड वैल्यू, अब देखो x2 का पहले वाला ओल्ड वैल्यू हाफ, आराम से इधर सॉल्व करेंगे, देखो हाफ में से 1/8 इंटू 4, समझे क्या आप, मैंने क्या किया ओल्ड वैल्यू माइनस 1/8 दैट इज जो अपन ने निकाला इनटू करस्पॉन्डिंग रो एलिमेंट, मतलब इसका वैल्यू निकाल रहे हैं तो करस्पॉन्डिंग रो एलिमेंट ये है, इसका वैल्यू निकाल रहे हैं तो करस्पॉन्डिंग रो एलिमेंट ये है, इसका वैल्यू निकाल रहे हैं तो करस्पॉन्डिंग रो एलिमेंट ये है, समझे क्या, इसका वैल्यू निकाल रहे हैं तो करस्पॉन्डिंग रो एलिमेंट ये है, तो हाफ माइनस 1/8 इंटू 4, तो ये क्या रहेगा 4 1 4 2 हाफ माइनस हाफ 0, तो सर हाफ माइनस हाफ 0, समझे क्या सर। नेक्स्ट x2 की वैल्यू क्या रहेंगी, बोलो सर x2 की वैल्यू क्या रहेंगे, सर ओल्ड एलिमेंट कितना है 1 माइनस 1/8 इंटू 0, 1 माइनस 0 कितना होता 1 माइनस 0 कितना होता 1, 1 माइनस 0 कितना होता 1। सर नेक्स्ट, बोलो सर नेक्स्ट ओल्ड वैल्यू कितनी है, बोलो सर ओल्ड वैल्यू कितनी है 1/20, तो 1/20 माइनस 0.4 माइनस 0.4 इंटू 1/8, तो ये चुपचाप कैलकुलेटर पे करना, 0.4 डिवाइडेड बाई 8 तो कितना आता है 0.05, अगर आप देखेंगे 1/20 माइनस माइनस ऑफ माइनस 0.05 बराबर ना, कितना है ये, बोलो सर वैल्यू बताओ, वैल्यू 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 बताओ, वैल्यू 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 बताओ, सर ये माइनस ऑफ माइनस हो जाएगा, इधर कंफ्यूज मत होना गलती से भी, ये जो 0.4 है ना ये माइनस है, 0.4 जो है ना ये माइनस है, तो माइनस ऑफ माइनस ये हो जाएगा प्लस 0.05, क्लियर, तो 1/20 भी कितना होता 0.05 भी होता, दैट प्लस 0.05 कितना होता 1 0.1 आ गया 0.1, क्लियर 0.1। सर 0.1 कैसे आया, वापिस से समझो 0.1 कैसे आया, 0.1 कैसे आया थोड़ा अच्छे से समझो, और ये नया ओल्ड ये वाला फॉर्मूला की वैल्यू निकालने में ही दिक्कत है, ओल्ड वैल्यू कितना इतना माइनस 0.4 इंटू 1/8 बराबर ना, माइनस 0.4 इंटू 1/8, सर 1/8 0.4 डिवाइडेड बाई 8 इंटू मतलब इंटू 1/8 0.05, तो माइनस 0.05 माइनस ऑफ माइनस प्लस 0.05 1/20 0.05 प्लस 0.05, ये कितना हो गया 0.1, क्लियर सर 0.1 डन। चलते सर नेक्स्ट इस पे,
सर नेक्स्ट चीज पे चलते हैं, कितना है सर 0, ओल्ड वैल्यू कितना है 0, माइनस 1 इंटू 0.1/8 कितना होता, 1/8 कर दो, 1 इंटू 1/8, तो 1/8 कितना होता 0.125, तो 0 माइनस ये तो 0.125, 0 माइनस दिस इस माइनस कितना, क्लियर 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 क्लियर। और लास्ट में बोलो सर, लास्ट में ओल्ड वैल्यू 6, सॉल्यूशन क्या रहेगा, बोलो सर सॉल्यूशन क्या रहेगा 6 माइनस 32 इंटू 1/8, यस और नो, 1/8 इंटू 32, तो 8 1 जा 8 4 जा 6 माइनस 4 कितना होता बच्चों 2, 6 माइनस 4 कितना होता बच्चों 2। फाइनली कंप्लीट हुआ भाई, समझा क्या, बोलो सर समझा क्या, यस और नो, समझे क्या, यस और नो, समझे क्या। तो ये वाला जो वैल्यू रहता ना, ये वाला वैल्यू निकालना ही डिफिकल्ट रहता, मतलब डिफिकल्ट मतलब ये जैसा न्यू वैल्यू क्या रहता, ओल्ड वैल्यू माइनस दिस इनटू करस्पॉन्डिंग रो एलिमेंट, दिस इनटू करस्पॉन्डिंग रो एलिमेंट। तो मतलब अगर अपने को इसकी वैल्यूज निकालनी है तो ओल्ड वैल्यू माइनस करस्पॉन्डिंग रो एलिमेंट इनटू जो अपन ने वो वैल्यू निकाला की एलिमेंट के साथ। वो सर वो की एलिमेंट का वैल्यू कैसे निकालते हैं, करस्पॉन्डिंग की एलिमेंट डिवाइडेड बाई, बोलो सर करस्पॉन्डिंग की एलिमेंट डिवाइडेड बाई की एलिमेंट, corresponding key column, sorry, corresponding key element of the column divided by key element, yes sir, मजा आ गया सर। अब ये हो गया, अगर ये हो गया तो फिर बोलो ना सर, फिर तो क्या है सर, जेड जे तो हम ऐसे ही निकाल लेते हैं, सर जेड जे कैसे निकालेंगे, 16 इंटू 0 0 प्लस 12, नेक्स्ट 16 इंटू 1 16 प्लस ये, नेक्स्ट 1.6 16 इंटू 0.1 1.6, 12 इंटू 0.1 1.2, तो 16 माइनस 1.2 कितना होता, सॉरी 1.6 माइनस 1.2 कितना होता 0.4, तो सर 1.6 माइनस 1.2 कितना होता 0.4, 0.4। फिर सर कैलकुलेटर पे करो 16 इंटू दिस, गड़बड़ नहीं करना, 16 इंटू 0.125, कैलकुलेट करो -2 आ गया, फिर ये क्या रहेगा 12 इंटू 0.25 प्लस 3, तो ये टोटल कितना आ गया 1, ये कितना आ गया बच्चों 1। फिर अपन क्या करते हैं भाई, सीजे माइनस जेड जे, सीजे माइनस जेड जे, तो सर सीजे माइनस जेड जे, 12 माइनस 12 0, 16 माइनस 16 0, 0 माइनस 0.4 माइनस 0.4, 0 माइनस 1 माइनस 1, सर each and every value of cj minus zj is less than or equals to 0, बोलो सर each and every value of cj minus zj is less than or equals to 0, तो अपन क्या बोलते हैं कि हाँ भाई जीत गए अपन, जीत गए जीत गए जीत गए, बोलो सर क्लियर है, बोलो सर क्लियर है क्या, यस और नो, मजा आया क्या, बोलो सर ये सर। इसी के साथ अपन क्या बोलते हैं, मैक्सिमाइज का क्वेश्चन हो गया। इधर जो x2 और x1 की वैल्यू है, ये वैल्यूज को अपने को z में सब्स्टिट्यूट करना पड़ता, इधर तक लिख लिया, फटाफट लिख लिया, तो अपन क्या बोलते हैं 10 x1 इज इक्वल्स टू 16, x2 इज इक्वल्स टू 12, तो अपना जो फंक्शन था मैक्सिमाइज z इज इक्वल्स टू कितना था 12x1 प्लस 16x2, 12x1 प्लस 16x2, तो ये क्या था 12 इंटू 16 प्लस 16 इंटू 12, तो कितना रहेगा 12 इंटू 16 एम प्लस 16 इंटू 12 एम प्लस, दोनों कितना हो गया एम रिटर्न 384, ट्वेल्व एक्स वन प्लस 16x2, तो अपन ने 12x1, x1 की वैल्यू 12 है, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, x1 की वैल्यू 12 है, x1 की वैल्यू 12 है, मैंने उल्टा लिख दिया, x1 की वैल्यू 12 है, x2 की वैल्यू 16 है, तो ये क्या रहेगा 12 इंटू 12 प्लस 16 इंटू 16, तो ये कितना रहेगा बच्चों 12 इंटू 12 एंड 16 इंटू 16, तो ये दोनों मिला के कितना आ गया 400, यस सर 400, क्लियर सर, बोलो सर जम गया, बोलो सर मजा आया, एक बार तो ऐसा लगता है ये क्वेश्चन कर लिया तो वेकेशन भी जाना चाहिए अपने, समझे कि आप, सर देखो फॉर्मुलेशन वाले पार्ट तक आपको जिंदगी तो आपको फॉर्मुलेशन वाले पार्ट तो आपको बहुत अच्छी से आता ही था पहले से,
इसके बाद क्या करना पड़ता सर, पहला स्टेप स्लैक वेरिएबल लगा के ये इनइक्वालिटीज को इक्वालिटीज करो। सर ठीक है सर, कर दिया। सर सेकंड स्टेप फिर अपन ने ये सिंप्लेक्स का टेबल बनाया, उसके अंदर सीबीआई फिर सीजे बेसिक वेरिएबल, पूरे बेसिक वेरिएबल पूरे सीजे लिख दिए, सॉल्यूशन और रेशो। ठीक है सर। उसके बाद नॉर्मल पहले S1 S2 जितने भी अपने स्लैक वेरिएबल रहते ना, जितने भी अपने स्लैक वेरिएबल रहते वो अपन बेसिक वेरिएबल उसको मान के, बोलो सर, उसको अपन बेसिक वेरिएबल मान के पहले उसको अपन सॉल्व करते हैं। तो S1 S2 को अपन ने सॉल्व किया। फिर उसके बाद बोलो सर S1 S2 को अपन ने सॉल्व किया। सर उसके बाद बोलो ये कैसा निकाला, ये कंस्टेंट्स वाला पहली बार जब रहता ना, जो पहला जो इनिशियल सिंप्लेक्स टेबल रहता ना, वो जो कंस्टेंट्स वाले जो वैल्यूज रहते ना वो आ जाते हैं। ठीक है सर। इसमें से फिर अपन ZJ निकालते। इधर तक तो आपको ऐसा लग रहा था कि भाई कितना ही चिल्लर है, लेकिन उसके बाद जब सिंपल इंप्रूव्ड सॉल्यूशन 1 आया तो मजा आया। तो ZJ आ गया सर, फिर CJ माइनस ZJ किया सर, फिर यहाँ पर आया कि अगर सब के सब नेगेटिव रहना या जीरो रहना, तो यहाँ पर ये जब पॉजिटिव था, बोले सर ये जब जीवन में पॉजिटिव था तो अपन ने क्या बोला, ये पॉजिटिव क्यों है, अरे भाई तू पॉजिटिव क्यों है, बराबर ना, ये पॉजिटिव क्यों है, तो सबसे मोस्ट पॉजिटिव को अपन सेलेक्ट किया, फिर इसको सेलेक्ट किया। सर फिर इन दोनों में से कौन सा सेलेक्ट करना, फिर वो रेशो निकालते हैं। सर सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय दिस, सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय दिस, जो लीस्ट है उसको सेलेक्ट कर लिए। अब सर नेक्स्ट इसमें क्या करना, जो लीस्ट वाला है पहले उसको ही लिखना पड़ता। ये S1 को X2 के साथ रिप्लेस किए तो X2 आया। सर ये वैल्यूज कैसे आएंगे, ये पूरे वैल्यूज को अपन की एलिमेंट के साथ डिवाइड कर देते। तो 20/10, 20/20, 1/20, 0/20, ये आ गया, ये पहले की वैल्यूज आ गई। फिर सॉल्यूशन भी पहले की वैल्यूज आ गई। सर फिर जो सेकंड वैल्यू रहता है S2, ये S2 तो S2 रहेगा, लेकिन इसका न्यू वैल्यू कैसा आएगा, ओल्ड वैल्यू माइनस समथिंग, कुछ तो भी करना पड़ता। सर वो समथिंग के लिए अपने को क्या करना पड़ता, इसके लिए वो की कॉलम कौन सा है सर, सर की कॉलम एलिमेंट 8, मतलब ये पूरे रो के लिए, देखो ये पूरे रो के लिए की कॉलम एलिमेंट कौन सा है सर, ये 8, और की एलिमेंट कौन सा है 20, तो 8/20 कितना होता है 0.4, तो 0.4 इंटू दिस ओल्ड वैल्यू माइनस 0.4 इंटू दिस, इसके लिए। फिर इसके लिए न्यू वैल्यू क्या रहेगा, 8 माइनस 0.4 इंटू दिस, फिर इसके लिए न्यू वैल्यू क्या रहेगा, 0 माइनस 0.4 इंटू दिस, सर इसके लिए न्यू वैल्यू क्या रहेगा, 1 माइनस 0.4 इंटू दिस। सर इसके लिए क्या रहेगा सोल्यूशन के लिए, बोलो 80 माइनस 120 इंटू 0.4, तो इससे अपन क्या करते सर, इससे अपन क्या करते बोलो सर, ये दूसरी वैल्यूज भी आ जाती। सर उसके बाद क्या करते हैं सर, नॉर्मल फिर ये वैल्यूज भी आ गए पहले, ये वैल्यूज भी आ गए बाद में, ये वैल्यूज कैसे आए, देखो ये अपन ने सोल्यूशन निकाला। फिर ZJ करते सर, ZJ दिस इंटू दिस इंटू दिस, ZJ निकाल लिए। फिर CJ माइनस ZJ कर लिए, जीवन में CJ माइनस ZJ में पॉजिटिव आया, मतलब क्या करना है, ये वाले कॉलम को चूज करना है, ये वाले कॉलम को सिलेक्ट करना है। अब ये वाले कॉलम में से इसको रिप्लेस करना है, ये इसको रिप्लेस करना है, सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय दिस मिनिमम रेशो, दिस डिवाइडेड बाय दिस मिनिमम रेशो। बोलो सर लाइफ इज इजी, हाँ मजा आ गया। तो सर ये वाला क्या हो गया आपकी एलिमेंट। अब जो रो सेलेक्ट हुई उसको नेक्स्ट इसमें कैसा लिखते सर, उसको नेक्स्ट इसमें क्या लिखते हैं, ये पूरे वैल्यूज को क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ 4 से डिवाइड कर देते हैं। बोलो सर ये पूरे वैल्यूज को अपन सिर्फ और सिर्फ 4 से डिवाइड कर दिए, तो 4/4 1, 0/4 0, 0.4/4 0.4/4 ये, 1/4 ये, 32/4 8। सर ये वैल्यूज कैसे निकालेंगे, ओल्ड वैल्यू माइनस समथिंग इनटू समथिंग। तो वो समथिंग क्या रहता, सबसे पहले देखो ये पूरे रो के लिए की कॉलम एलिमेंट कौन सा है सर, ये पूरे रो के लिए की कॉलम एलिमेंट है हाफ, और की एलिमेंट क्या है सर 4, तो हाफ बाई 4 क्या हो जाता है 1/8, 1/8 इंटू रो 4, 1/8 इंटू दिस, 1/8 इंटू दिस, 1/8 इंटू दिस, ये ओल्ड वैल्यू में से सब इसको माइनस कर दो तो आपके न्यू वैल्यू आ जाएंगे। तो सर फिर आपका बोलो सर ये वैल्यूज भी आ गए, फिर 1620, फिर सॉल्यूशन भी वैसे ही आ गया। फिर ZJ निकाले, फिर CJ माइनस ZJ निकाले। जब अपने को समझा कि एक भी नेगेटिव मतलब एक भी पॉजिटिव नहीं है, तो फिर अपन ने बोला भाई चलो जम गया, कार्यक्रम जम गया, मतलब ऑल CJ माइनस ZJ इज लेस देन और इक्वल टू 0, तो कार्यक्रम जम गया, क्वेश्चन खत्म हो गया। बोलो सर मजा आया, यस और नो। आई नो टाइम लगा, लेकिन थोड़ा क्लियर हुआ दिमाग में। अब जब सेकंड क्वेश्चन देगा ना बहुत स्मूथली, बहुत जल्दी होगा। बोलो सर क्लियर, इधर तक समझा क्या, बोलो सर। एक बार मैं ऐसा चाहता हूं कि आप भी 2 मिनट का ब्रेक लो, मैं खुद भी 2 मिनट का ब्रेक ले रहा, ठीक है ना, आप भी 2 मिनट का ब्रेक लो, मैं भी 2 मिनट का ब्रेक लेता, फिर अपन सेकंड क्वेश्चन पे चालू करते हैं। इज दिस क्लियर, यस बच्चों, ठीक है। आप भी एक 2 मिनट का ब्रेक लो, फिर सेकंड क्वेश्चन चालू करेंगे, मैं भी ब्रेक लेता, फिर सेकंड क्वेश्चन साथ में चालू करेंगे, ठीक है ना बच्चों। चलो यस सर आ जाओ, सर आ जाओ, आप लोगों ने मेरे हिसाब से ब्रेक ले लिया होगा, आ जाओ सर, चालू करते हैं एक अपना इंस्टीट्यूट का सोल्यूशन। अब इंस्टीट्यूट का सोल्यूशन आप देखो, ब्रेक में ये मैं थोड़ा अज्यूम कर रहा हूँ, ये आप लोग अभी वीडियो रिकॉर्डेड वैसे वीडियो है, तो एक बार वीडियो को पॉज कर लो और एक बार थोड़ा सा एक बार इसको है ना, ये वाला जो क्वेश्चन अपन ने किया ना, एक बार उसको फटाफट 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 उसको रिवीजन कर लो, ठीक है बच्चों। अभी अपन चलते हैं आपके इंस्टीट्यूट के क्वेश्चन के ऊपर। सर इंस्टीट्यूट का कौन सा क्वेश्चन सर, ये वाला क्वेश्चन नंबर सर 6 सर, सर क्वेश्चन नंबर 6 ये इंस्टीट्यूट का है।
देखो ये मेरी बुक है, लेकिन आपके भी मतलब आपको ये देखो ये स्टडी मटेरियल का ही क्वेश्चन है, तो आपको स्टडी मटेरियल में मिल जाएंगे जिसके पास मेरी बुक नहीं दिया था, इतना कोई लोड वाली बात नहीं है। तो स्टडी मटेरियल का ही क्वेश्चन है, फर्म मैन्युफैक्चर्स ब्ला 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 अल्फा एंड बीटा, तो सर ये सब है, डेवलप ए सुटेबल मॉडल दैट विल एनेबल दिस दिस दिस, तो प्रोडक्ट मिक्स दिस, वो निकालने का अपने को सर क्या करने का है, अपने पास अभी अपना अपन ऑब्जेक्टिव फंक्शन इस पे देख रहे हैं फटाफट से, ऑब्जेक्ट इधर तक वाला जो है ना, इधर तक अपन डायरेक्टली सॉल्यूशन ही देख लेंगे, इधर तक अपन सॉल्यूशन ही देख लेंगे, उसके बाद फिर अपन जो सिंप्लेक्स वाला प्रॉब्लम है ना, सिंप्लेक्स वाला क्वेश्चन, सिंप्लेक्स वाला मेथड है उसको सॉल्व करेंगे। तो सर क्वेश्चन में क्या बोल रहा कि each unit of alpha requires 1 hour of machining and 2 hours of skilled labor। तो सर एक अल्फा को 1 hour of machining 2 hours of skilled labor चाहिए, whereas each unit of beta requires 2 hours of machining and 1 hour of labor। ठीक है, उसके बाद फॉर द कमिंग मंथ द मशीन कैपेसिटी इज लिमिटेड टू 720 hours and the skilled labor is limited to 780 hours, not more than 320 units can be sold during this year। तो ये भी एक अलग से कंडीशन है जो अपने को ध्यान रखना पड़ेगा, नॉट मोर देन दिस। सर कंट्रीब्यूशन किधर दिया है, डेवलप ए सुटेबल मॉडल, ठीक है सर, डिटरमाइन द ऑप्टिमल प्रोडक्ट मिक्स एंड द मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन, यूनिट कंट्रीब्यूशन फ्रॉम अल्फा इज 6 एंड बीटा इज दिस। तो अल्फा से 6 रुपए और बीटा से 4 रुपए। व्हाट इज द इंक्रीमेंटल कंट्रीब्यूशन पर यूनिट पर द मशीन और पर यूनिट, ठीक है सर, ये डब्बा निकाल दिया। सबसे पहले कंट्रीब्यूशन 6 और 4, तो अपन क्या करेंगे उसको मैक्सिमाइज 6x1 प्लस 4x2, ये अपना मैक्सिमाइज वाला सिचुएशन रहेगा। सर सब्जेक्ट टू 1x1 प्लस 2x2 इज लेस देन 720, 1x1 plus 2x2 is less than or equals to 720, 2x1 plus 1x2 is less than or equals to 780। यस, और ये इधर इसके बाजू में एरो आएगा, मतलब कॉमा आएगा, और लास्ट वाला क्या है, x1 is less than or equals to 320। सर ये x1 जो रहेगा ना, x1 मतलब क्या, देखो नॉट मोर देन 320 यूनिट्स ऑफ अल्फा कैन बी सोल्ड इन द मार्केट। तो अल्फा इज x1 ना, अल्फा इज x1, अल्फा बीटा इज x2, तो x1 320 से ज्यादा नहीं बैठ सकते, तो x1 इज लेस देन और इक्वल्स टू 320। क्लियर सर, तो ये एक तीसरी कंडीशन है। अभी अपन ने जो क्वेश्चन देखा था वो 2 कंडीशन वाला था, अभी अपन 3 कंडीशन वाला क्वेश्चन देखेंगे, तो अपना एकदम क्लियर हो जाएगा। चलो सर ये फटाफट से एक बार कॉपी कर लो, मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 6x1 प्लस 4x2, इलुस्ट्रेशन नंबर 6 स्टडी मटेरियल का। ये स्टडी मटेरियल का मुझे मालूम है कि स्टडी मटेरियल का इलुस्ट्रेशन नंबर 6 है, तो मैं उसके हिसाब से लिख दिया, और अपना भी मेरे बुक का भी 6th क्वेश्चन ही है शायद, नहीं है 6th ही है ना, हाँ 6th क्वेश्चन है। तो मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 6x1 प्लस 4x2, 6x1, फटाफट मेरे साथ आपको ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है। मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 6x1 प्लस 4x2, सब्जेक्ट टू कंस्टेंट्स, सब्जेक्ट टू कंस्टेंट्स क्या है भाई, x1 प्लस 2x2 इज लेस देन 720, x1 प्लस 2x2 इज लेस देन और इक्वल टू 720, फिर 2x1 प्लस x2 इज लेस देन और इक्वल टू समथिंग, और x1 इज लेस देन और इक्वल टू 320। बोलो सर 320, x1 इज लेस देन और इक्वल टू 320। ये वाला कितना था सर, ये वाला था लेस देन और इक्वल टू 780, ये लेस देन और इक्वल टू 780, और फिर लास्ट में था x1 x2, x1 x2 लेस देन और इक्वल टू 0, सॉरी ग्रेटर देन 0, लेस देन कैसे 0। तो सर ये अपना बेसिक क्वेश्चन हो गया। चलिए सर 3 2 1 एंड गो। सर सबसे पहले क्या करेंगे, इनइक्वालिटीज को इक्वालिटीज में कन्वर्ट करेंगे। तो सर ये क्या हो जाएगा, x1 प्लस 2x2 प्लस s1 इज इक्वल टू 720, बोलो सर इज इक्वल टू 720। फिर ये क्या होगा 2x1 प्लस x2 प्लस s2 इज इक्वल टू 780, क्योंकि सर इधर प्लस कुछ अलग करेंगे इक्वल करने के लिए, ये इक्वेशन में प्लस अलग करना पड़ेगा इक्वल करने के लिए। यहाँ पर सर क्या रहेगा, x1 प्लस s3, सर तीसरा इक्वेशन है, तो यहाँ पर कुछ अलग और कुछ अलग ऐड करना पड़ेगा ऐड करने के लिए, यस और नो। सर यहाँ पर कुछ अलग ऐड करना पड़ेगा, यहाँ पर कुछ अलग ऐड करना पड़ेगा, यहाँ पर कुछ अलग ऐड करना पड़ेगा। सर उसके बाद x1 और x2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, उसका कुछ नहीं करते। सर ये मैक्सिमाइज जो z रहता ना, बोलो सर मैक्सिमाइज z, तो वो क्या रहता, मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6x1 प्लस 4x2 पे रहता, लेकिन इसके अंदर क्या ऐड हो जाता, प्लस 0s1 प्लस 0s2 प्लस 0s3। बोलो सर क्लियर, यस और नो। अरे कहाँ चले गए, हाँ हाँ बोलो सर क्लियर इधर तक।
सर इसके सर 2 मार्क मिल जाएंगे क्या हमको अगर पूरा नहीं भी जमा तो? अरे 14 मार्क का सोचा ना तुम, 2 मार्क का क्यों सोच रहे हो? फटाफट फटाफट 14 मार्क का सोचना, तुम 2 मार्क का क्यों सोच रहे हो? फटाफट 1 मिनट का मैं टाइम दे रहा आपको, एक बार इनिशियल सिंपलेक्स टेबल खुद से बनाने की कोशिश करो। इनिशियल सिंपलेक्स टेबल खुद से बनाने की कोशिश करो, देखो जमता है। बिना देखे बनाना, बिना देखे बनाना, मैं आपको बता रहा हूं, बिना देखे बनाओ। झटपट फटाफट, क्या रहने को ना, इनिशियल सिंपलेक्स टेबल बनाओ। सर देखो मैं तो ऊपर से भी कॉपी कर सकता हूँ, खाली अपने को क्या चेंज करना है, अपने को वैल्यूज चेंज करने हैं। सर ये पूरा कॉपी कॉपी पेस्ट, अब इसमें चेंज क्या क्या करना पड़ेगा मेरे को? ठीक है, बस एक चीज ध्यान रखना, इधर x1 और x2 तो है, लेकिन इधर s1 s2 और साथ साथ s3 भी है बच्चों। यहाँ पर जितने भी देखो, जितने भी अपने मैक्सिमाइज जेड किस में अपन ने डाला, वो सबके सब इधर आएंगे, समझा आप? वो सबके सब इधर आएंगे। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, बोलो सर? सबसे पहले अपन क्या करते हैं, बनाया क्या आप लोगों ने? ये बन गया होगा, ये बन गया होगा आप लोगों का। बोलो सर, ये बन गया होगा आप लोगों का। तो यहाँ पर अपने को क्या करना पड़ेगा सर? इधर जो वैल्यू थे 6 4 6 4 0 0 0, यस और नो? 0 0 0, बोलो सर क्लियर है क्या? बोलो सर क्लियर है क्या? 6 4 0 0 0, 6 4 0 0 0, यस और नो? 6 4 0 0 0, डन। सर इससे अब अपन चालू करेंगे सॉल्यूशन। सब इधर तक एक हल्का हल्का एक दिमाग में एक बार सोचो। यहाँ पर मैं आपको सिर्फ एक हिंट देता, उसके बाद वापस 1 मिनट का टाइम देता, 1 से 2 मिनट का आपको खुद से करना है। यहाँ पर बेसिक वेरिएबल क्या आएगा, S1 S2 आते थे पहले। यहाँ पर जब 3 बेसिक वेरिएबल है, 3 सरप्लस वेरिएबल है, तो 3 स्लैक वेरिएबल है, तो तीनों आएंगे। अब तीनों के हिसाब से आप लोग पहला इक्वेशन बनाएंगे, खुद से बनाएंगे। सर ये इक्वेशन सर 3 कंस्टेंट से क्या, एक्चुअल में 3 कंस्टेंट से, इसलिए 3 स्लैक वेरिएबल है। 3 कंस्टेंट्स के आप लोग 3 लिखोगे, इधर लिखोगे वैल्यूज क्या क्या आएंगे, तीनों में का जेड निकालोगे, फिर सीजे माइनस जेड निकालोगे। पहला वाला इजी रहता है, इसलिए आपको करने को दे रहा हूं। ठीक है, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। एक एक चीज निकालो, आराम से निकालो, पहले देखो। मैंने आपको बताया था कि इधर 3, जो अपने जो 3 लाइन रहते हैं, वो 3 लाइन आते हैं। ठीक है, तो क्या आएगा आप लोग देखो। पहला कंस्टेंट लिख लिया, देखो अब सिंपल सी बात है, जब ये पहला कंस्टेंट ये है, दूसरा कंस्टेंट ये है, तीसरा कंस्टेंट ये है। जब पहला कंस्टेंट में S2 S3 नहीं है, तो सर पहला कंस्टेंट में जब S2 S3 नहीं है, तो पहला कंस्टेंट में जब S2 S3 नहीं है, तो उसका वैल्यू कितना रहेगा, 0 0। दूसरे इसमें S1 S3 नहीं है, तो 0 0। सर तीसरे इसमें S1 S2 नहीं है, 0 0। सिंपल सी बात, नहीं है तो क्या करेंगे, 0 0 लेंगे। ठीक है, करो करो, मैं इसके लिए आपको, मैं वेट कर रहा आपके लिए, आप लोग कर लेंगे तो मजा आएगा। मेरे हिसाब से आपने तीनों कंस्टेंट की वैल्यू लिख दी है, तीनों कंस्टेंट की वैल्यू लिख दी है, फिर यहाँ पर वैल्यूज लिख दी है, फिर जेड जे के आसपास आप लोग होंगे। सर जेड जे में अब ये इंटू ये इंटू ये इंटू ये तीनों मल्टीप्लाई, यस। इधर का, इधर का जेड जे आ गया, फिर दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, सेकंड वाला आ गया। फिर दिस इंटू तीसरा, दिस इंटू तीसरा, दिस इंटू तीसरा, तीसरा वाला आ गया। सर दिस इंटू चौथा, दिस इंटू चौथा, दिस इंटू चौथा, चौथा वाला आ गया। फिर दिस इंटू पांचवा, दिस इंटू पांचवा, दिस इंटू पांचवा, जेड जे आ गया। टीजे माइनस जेड जे कर लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा रिप्लेस करना है। बताओ सर, x1 रिप्लेस करना है, x2 रिप्लेस करना है, या क्या रिप्लेस करना है? सर x1 रिप्लेस करना चाहिए, आपका ये आंसर आना चाहिए आप लोगों का। अगर आया तो बहुत बढ़िया, नहीं तो फिर कुछ ना कुछ तुमने गड़बड़ किया। सर x1 को रिप्लेस कैसे किए, क्योंकि अगर देखो
कुछ ना कुछ मतलब दोनों तीनों पॉजिटिव आए होंगे। सर इसको क्यों मैंने बोला कि सिलेक्ट इसको रिप्लेस करना है, क्योंकि इसका बोलो सर इसका हाईएस्ट पॉजिटिव होगा, बोलो सर इसका हाईएस्ट पॉजिटिव नंबर होगा, इसलिए मैंने इसको बोला रिप्लेस करना है। चलो सर देखते हैं अब सर एक चीज को देखते हैं। चलो आ जाओ। फर्स्ट फर्स्ट देखो 1x1 2x2 1x3 देखो s1 का 1 है तो 1 2 1 ये क्या रहेगा 1 2 1 इधर कुछ नहीं है तो 0 0 सर सॉल्यूशन क्या है इज इक्वल टू 720 इज इक्वल टू 700 पहले इसमें सॉल्यूशन डायरेक्टली आ जाता पहला पहला जो इनिशियल बोलो सर इनिशियल सिंपलेक्स सॉल्यूशन रहता ना बहुत इजी रहता क्लियर है ना सर उसके बाद सेकंड वाला सेकंड कंस्ट्रेंट क्या था 2 1 1 780 लेकिन S2 में 1 था ठीक है ना 2 1 S2 में 1 2 1 1 0 780 बराबर फिर इसमें मतलब 2 1 S1 में 0 S3 में 0 S1 में 0 S3 में 0 2 1 1 आ गया सर उसके अलावा 1 फिर बाकी सब 0 S3 में 1 1 बाकी सब 0 S3 में 1 इज इक्वल टू कितना था ये 320 इज इक्वल टू कितना था ये 320 क्लियर सर मेरे हिसाब से इसमें कोई दिक्कत नहीं गई होंगी सर सीबीआई कितना था सर सीबीआई था 0 0 0 बोलो सर व्हाट वाज द स्कोर ऑफ सीबीआई सर सीबीआई था 0 0 0 सर फिर सीबीआई के बाद जेड जे क्या रहता बोलो सर जेड जे क्या रहता जेड जे सर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जेड जे सर जेड जे की वैल्यू क्या रहेंगे दिस इनटू दिस प्लस दिस इनटू दिस प्लस दिस इनटू दिस तो 0 इनटू एनीथिंग क्या रहेगा भाई 0 रहेगा तो 0 0 0 सम 0 सेम गोस विद 0 0 0 0 0 0 जब सबके साथ 0 0 0 तो जेड जे की सबकी वैल्यू कितनी रहेंगी बच्चों 0 0 0 0 रहेंगे फिर सर मेरे हिसाब से तुमको इधर तक तो जमा होगा ये मैं एक्सपेक्ट करते हुए चल रहा ठीक है सर फिर सीजे माइनस जेड जे बच्चों सर सीजे माइनस जेड जे सर सीजे कितना था 6 माइनस 0 6 4 माइनस 0 4 0 माइनस 0 0 माइनस 0 0 माइनस 0 तो मैंने आपको बोला ना कि ये दो पॉजिटिव है लेकिन हाईएस्ट पॉजिटिव ये है तो अपन ने इसको सिलेक्ट किया यस और नो सर हाईएस्ट पॉजिटिव ये है तो अपन ने इसको सिलेक्ट किया सर जैसे अपन ने इसको सिलेक्ट किया अपना सेकंड कंडीशन क्या रहता अब हमको समझ गया कि ये कॉलम सिलेक्ट हो गया बोलो बच्चों ये कॉलम सिलेक्ट हो गया हमको समझ गया दिस कॉलम हैज बीन सिलेक्टेड ये हमको समझ गया अब इसमें से इसको रिप्लेस करना है इसको रिप्लेस करना है इसको रिप्लेस करना है कैसे समझेगा सर मिनिमम रेशो निकाल के सर मिनिमम रेशो कैसे आएगा सोल्यूशन बाय दिस सोल्यूशन बाय दिस सोल्यूशन बाय दिस तो 720 बाय 1 कितना रहेगा 720 720 720 बाय 1 720 सर 780 बाय 2 कितना रहेगा बताओ 780 डिवाइडेड बाय 2 390 390 सर बाय 2 क्यों करे क्योंकि अपन ने जो कॉलम सेलेक्ट किया ना बच्चों बच्चों अपन ने जो कॉलम सेलेक्ट किया सॉल्यूशन को उससे डिवाइड करना पड़ता तो सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय 2 दिस आ गया ये फिर 320 बाय 1 क्या आएगा बच्चों 320 क्लियर सर तो इसमें से जो लीस्ट रहता ना उसको सिलेक्ट करते हैं सर इसके अंदर ये लीस्ट है इसको सिलेक्ट करें इसका मतलब S3 मतलब ये वाला रो हैज बीन सिलेक्टेड दिस रो हैज बीन सिलेक्टेड तो मुझे एक बात बताओ व्हाट इज द की एलिमेंट सर की एलिमेंट क्या रहेगा सर देखो इसके अंदर और इसके अंदर कॉमन कौन सा पार्ट है ये वाला पार्ट कॉमन है तो ये क्या हो गया की एलिमेंट हो गया तो सर 1 इज द की एलिमेंट यस और नो बच्चों तो 1 1 1 1 1 1 1 इज द बोलो बच्चों की 1 इज द की एलिमेंट यस एकदम एब्सोल्युटली परफेक्ट सर इधर तक मेरे हिसाब से तुम्हारा सही आया हूं सर इधर तक किसी को कुछ दिक्कत तो बताओ फिर नहीं तो आगे बढ़ते हैं 1 इज द की एलिमेंट सर 1 की एलिमेंट ठीक है इसमें कुछ दिक्कत तुमको तो तुम लोग कर लो सर फिर सेकंड अपन चलते क्या सेकंड अब इम्प्रूव सॉल्यूशन पे आ जाओ सर इनिशियल आपको मालूम है कि पहले का पूरा ये कॉपी करते हैं अपन ये पूरा का पूरा कॉपी करते हैं फिर सर सबसे पहले बेसिक वेरिएबल डालते हैं सर बेसिक वेरिएबल में देखो S1 S2 तो रिप्लेस नहीं कर रहे सर S1 S2 को रिप्लेस नहीं कर रहे हैं वो तो एज इट इज आएगा लेकिन ये S3 को रिप्लेस कर रहे हैं X1 के साथ तो S1 S2 X1 बोलो सर S1 S2 X1 बोलो सर S1 X2 X1 सर सबसे पहले किसको करते S1 को फिल करते X2 को फिल करते X1 को फिल करते सर सबसे पहले उसको फिल करते जिसका रो सेलेक्ट किया बोलो सर जो रो अपन ने सेलेक्ट किया सबसे पहले उसको फिल करते हैं तो S3 वाला X1 के साथ जो रिप्लेस किया उसको सेलेक्ट करते हैं सर उसको कैसा लिखते हैं अपन वो रो को की एलिमेंट के साथ डिवाइड कर देते याद है क्या बोलो सर अरे सर याद तो रहेंगे ना अभी तो पढ़े अपन ने वो रो को मतलब ये पूरे रो को अपन क्या करते की एलिमेंट के साथ डिवाइड कर देते तो 1 डिवाइड बाय 1 0 तो 1 0 0 0 1 320 ये सेम टू सेम रहेगा बोलो सर इसमें किसी को कुछ दिक्कत तो X1 क्या रहेगा 1 0 0 0 1 और 320
बोलो सर 320 इधर तक सब सॉर्टेड, क्लियर, मजा। सर फॉर्मूला क्या था वो, अब देखो सर ये दोनों के लिए वही फॉर्मूला। सर वो फॉर्मूला कौन सा था, याद करो एक बार, अपन फॉर्मूला बनाएंगे। सर एक सेकंड सर, हम बनाते हैं। न्यू वैल्यू क्या रहेंगे, न्यू वैल्यू क्या रहेंगे, न्यू वैल्यू क्या रहेंगे, न्यू वन नहीं, न्यू वैल्यू क्या रहेंगे, बोलो न्यू वैल्यू क्या रहेंगे। ओल्ड वैल्यू, ओल्ड वैल्यू में से क्या माइनस करेंगे। सर एक सेकंड सर, एक सेकंड सर, हमको मालूम है, एक सेकंड, हमको मालूम है कि करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ कॉलम इनटू करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ रो डिवाइडेड बाय की एलिमेंट, डिवाइडेड बाय की एलिमेंट। और सर आप देखेंगे ना, तो ये दो जो चीज रहती है ना, ये दो चीज कॉमन रहती है हर इसमें। ये दो चीज जो रहती है ना, करस्पॉन्डिंग की कॉलम वैल्यू, मतलब कॉलम वैल्यू, रो वैल्यू, करस्पॉन्डिंग की कॉमन वैल्यू, ये एक्चुअल फॉर्मूला है। लेकिन अगर आप देखेंगे ना, तो इसके अंदर ये जो चीज रहती है ना, ये कॉमन रहती है, दिस एंड दिस इज कॉमन। क्योंकि आप देखो, अगर अपन मैं S1 का निकालूंगा, तो S1 के लिए, सर ऊपर आ जाओ, S1 के लिए की कॉमन एलिमेंट, की कॉलम एलिमेंट क्या है, दिस, की एलिमेंट क्या है, वन। तो 1/1 इज फिक्स, उसको सिर्फ बाकी रो से मल्टीप्लाई करना है। जैसे वो 2 निकालना है, तो 2 माइनस 1 इंटू 0, आप समझ रहे क्या। सर इसका करस्पॉन्डिंग रो वैल्यू क्या रहेगा, उसका रो वैल्यू। सर ये चीज आराम से समझो। अब हम S1 की वैल्यू निकालेंगे, तो S1 की पहली वैल्यू क्या देंगे, सर S1 की पहली वैल्यू क्या देंगे, ओल्ड वैल्यू माइनस समथिंग। सर समथिंग में क्या करेंगे अपन, करस्पॉन्डिंग की कॉलम बाय की एलिमेंट। सर सुनो, कॉलम बाय एलिमेंट, कॉलम बाय एलिमेंट फिक्स हो जाता। सर कॉलम बाय एलिमेंट 1/1 फिक्स हो गया, 1 1 इंटू कॉलम रो वाला, सॉरी रो वैल्यू 1 इंटू रो वैल्यू। ठीक है सर, तो न्यू वैल्यू क्या रहेगा, ओल्ड माइनस 1 इंटू रो वैल्यू, 1 1 इंटू 0 0, तो 2 माइनस 0, 2 माइनस 0, बोलो सर 2 माइनस 0 2। क्लियर, समझा ये कैसा है, आराम से, टेंशन नहीं लेने का, वापिस से एक बार करने का। सर इधर अपन लिख देते हैं, चलो S1 के रूल के हिसाब से अपना क्या रहेगा, ओल्ड माइनस 1/1 1 इंटू रो का वैल्यू, बराबर ना। S1 के लिए, बोलो सर S1 के लिए, सर S1 के लिए 1 कैसे आया, देखो S1 के लिए वो 1 कैसे आया, की कॉलम एलिमेंट डिवाइडेड बाय, सॉरी कॉलम एलिमेंट, करस्पॉन्डिंग कॉलम एलिमेंट। देखो S1 के लिए कॉलम एलिमेंट कौन सा है, आप समझो। सर S1 के लिए ये कॉमन एलिमेंट, ये कॉलम, ये करस्पॉन्डिंग कॉलम है। S1 के लिए कॉलम एलिमेंट क्या है, 1 है, कॉलम का अंदर का एलिमेंट क्या है, 1 है। तो 1 डिवाइडेड बाई पूरे मैट्रिक्स के लिए की एलिमेंट कौन सा है, सर पूरे मैट्रिक्स के लिए की एलिमेंट ये है, पूरे मैट्रिक्स के लिए की एलिमेंट ये है, तो 1/1, तो वो फिक्स हो गया। इनटू क्या करना है अपने को, अगर आप फॉर्मूला देखेंगे, सर फॉर्मूला किधर गया, सर फॉर्मूला किधर गया, फॉर्मूला आ गया, ओल्ड वैल्यू माइनस ये वाला अपन ने निकाल लिया, 1 इंटू करस्पॉन्डिंग की रो वैल्यू, करस्पॉन्डिंग की रो वैल्यू। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, 1 1 ओल्ड वैल्यू 1 माइनस 1 इंटू रो वैल्यू 1, 1 माइनस 1 कितना हो गया, 0, 1 माइनस 1 कितना हो गया, 0। क्लियर, समझा क्या। सर नेक्स्ट ये 2 कैसा है, समझो, ओल्ड वैल्यू कितना है, सर ओल्ड वैल्यू कितना है, सर ओल्ड वैल्यू कितना है, 2 माइनस 1 इंटू, सर 2 माइनस, जस्ट अ सेकंड, सर 2 ओल्ड वैल्यू माइनस 1 कैसा है, सर दिस डिवाइडेड बाय दिस, ये तो फिक्स्ड है, इनटू रो वैल्यू, इसका रो वैल्यू क्या है, करस्पॉन्डिंग रो वैल्यू 0, तो 2 माइनस 0 2। ठीक है, डन। सर नेक्स्ट ओल्ड वैल्यू कितना है, 1 1 माइनस 1 इंटू 0, तो कितना है, 1, समझे क्या आप। सर नेक्स्ट 0, तो ओल्ड वैल्यू 0 माइनस 1 इंटू उसका उसका कॉलम वैल्यू क्या है, 0 0 0 माइनस 0 0 0 माइनस 0 0। ठीक है ना। S3, सर S3 का ओल्ड वैल्यू कितना है, सर S3 का ओल्ड वैल्यू 0 0 माइनस 1 इंटू 1, 0 माइनस 1 इंटू 1, आराम से 0 माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1 होता है, यहाँ पर गड़बड़ करके 0 मत लिख देना, 0 माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1 होता है। क्लियर, बोलो सर 0 माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1। सर वैसे ही सोल्यूशन वाला पार्ट भी क्या होगा, बोलो, ओल्ड वैल्यू 720, सर 720 माइनस 320 इंटू 1, 320 इंटू 1 320, तो 720 माइनस 320 400। सोल्यूशन कितना है सर, 400। क्लियर सर, क्लियर। देखो मैं ये इतना डिटेल कैलकुलेशन में आपको लिखा नहीं रहा, क्योंकि अब ये बेसिक है, मतलब बेसिक नहीं है पर आपको समझ रहा। न्यू वैल्यू क्या रहेंगी, ओल्ड वैल्यू माइनस वो डिवाइड इनटू रो वैल्यू। सर वो डिवाइड कैसा निकल गया, S1 के लिए वो वैल्यू क्या रहेंगी, करस्पॉन्डिंग कॉलम एलिमेंट डिवाइडेड बाय की एलिमेंट। सर अब S2 के लिए वो वैल्यू क्या रहेंगी, करस्पॉन्डिंग कॉलम एलिमेंट डिवाइड बाय ये, तो वो S2 के लिए वैल्यू क्या रहेंगे, 2। आप समझ रहे क्या, करस्पॉन्डिंग कॉलम एलिमेंट डिवाइडेड बाय
बोलो सर करस्पॉन्डिंग कॉलम एलिमेंट डिवाइडेड बाय की एलिमेंट। तो S2 के लिए कैसा हो जाएगा, ओल्ड -2 इंटू रो का वैल्यू। अब समझ रहे, तो ये क्या रहेगा, देखो 2 माइनस 2 इंटू 1, 2 2 माइनस 2 0, 2 माइनस 2 0, 2 माइनस 2 0। नेक्स्ट 1, ओल्ड वैल्यू कितना है 1, ओल्ड वैल्यू कितना है 1 माइनस 2 इंटू, सर ये 2 कैसे आया, करस्पॉन्डिंग कॉलम एलिमेंट डिवाइडेड बाय की एलिमेंट। 2/1 ये हर इसमें कॉमन है, ये हर वैल्यू के अंदर ये कॉमन रहता है 2/1, तो अपन ने उसको 2/1 को 2 कर दिया, मल्टीप्लाई बाय 0, तो 2 इंटू 0 0, तो 1 माइनस 0 क्या रहेगा 1, 1 माइनस 0 क्या रहेगा बच्चों 1, क्लियर। सर नेक्स्ट 0 फिर 0, 0 माइनस 2 इंटू 0 0, फिर 1, 1 माइनस 2 इंटू 0 0, सॉरी 0 ये और ये 1, तो ये 0 और ये 1, क्लियर। आराम से देखो ये बेसिक मतलब ये कैलकुलेशंस है। लास्ट वाला वैल्यू कितना है 0 माइनस 2 इंटू 1 2, 0 माइनस 2 -2, ये भी -1 था ना, नहीं 1 माइनस 0, हाँ। फिर सर 780 माइनस 2 इंटू 320, बोलो सर 780 माइनस 2 इंटू 320, सर 320 इंटू 2 माइनस 780 कितना होता सर, माइनस 140 140 140, क्लियर सर। सर मजा आया क्या, बोलो सर मजा आया, समझा गया। सर एक बार ये थोड़ा मतलब थोड़ा वो एक एक दो बार ये क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन हो गया अपना, और एक क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे घर पे हो जाएंगे, क्लियर है क्या, और एक क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा। बोलो सर मजा आया, एक एक चीज मतलब इसके अंदर जो नेक्स्ट 2 वैल्यूज रहते हैं ना वही निकालना भारी है, और इसके अंदर ये फॉर्मूला अगर आपको याद हो गया कि सर आप समझो की कॉलम एलिमेंट फिक्स रहता सबके लिए, डिवाइडेड बाय की एलिमेंट फिक्स रहता, तो की करस्पॉन्डिंग कॉलम वैल्यू फिक्स है, की एलिमेंट फिक्स्ड है, चेंज होने वाला क्या है सिर्फ और सिर्फ रो वैल्यू, चेंज होने वाला क्या है सिर्फ और सिर्फ रो वैल्यू, इज दिस क्लियर, चेंज होने वाला क्या है सिर्फ और सिर्फ रो वैल्यू, इज दिस क्लियर, बोलो सर यस और नो, डन 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 डन, मजा आया। तो सर अब क्या करना है, सर अब क्या करना है, अब नॉर्मल ये तीनों आगे रहो, अब जेड जे फिर सी जे माइनस जेड जे, सर इसका वैल्यू लिखो पहले, इधर वैल्यू कितना है जेड जे के लिए, इसका तो 0 था, इसका 0 था, 6 x1 का 1 था ना, ठीक है। अब ये फॉर्मूले को मैं और थोड़ा नीचे लेके आ जाता इधर, तो सर जेड जे क्या रहेगा, सर जेड जे क्या रहेगा, जेड जे क्या रहेगा, बोलो सर जेड जे क्या रहेगा, 0 इंटू 0 0 इंटू 0 6 इंटू 1 6, 6 इंटू 1 6, 0 0 0 अरे सॉरी 0 0, ये हो गया ना 6, 0 0 0 0, नेक्स्ट 0 0 0 0, नेक्स्ट 0 0 0 0 0 0 6 1 6, बराबर ना, सी जे माइनस जेड जे कह रहे हैं, सर सी जे 6 था, 6 माइनस 6 0, सर 4 माइनस 4 4 माइनस 0 4, फिर 0 0 0 -6 तो सर यहाँ पर एक एलिमेंट आ गया 4, तो उसके वजह से अपने को क्या करना पड़ेगा और एक सिंप्लेक्स टेबल बनाना पड़ेगा, बोलो सर, क्योंकि क्योंकि अपना ये मैक्सिमाइजेशन का क्वेश्चन है, बोलो सर मैक्सिमाइजेशन का क्वेश्चन है, मैंने आपको क्या बोला था मैक्सिमाइजेशन के केस में ऑल सी माइनस सी जे माइनस जेड जे मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 0, बोलो सर ऑल सी जे माइनस जेड जे मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 0, every cj minus zj must be less than or equals to 0, is this clear, बोलो सर। बोलो सर समझा क्या, every cj minus zj must be less than or equals to 0 every, तो सर अब ये क्या बोलते हैं पॉजिटिव नंबर है, तो अब ये वाला कॉलम को अपने को चेंज करना पड़ेगा, तो सर ये वाले कॉलम को अपने को चेंज करना पड़ेगा, मतलब सर मतलब ये वाले तीनों में से एक को चेंज करना पड़ेगा, बोलो सर ये वाले तीनों में से एक को चेंज करना पड़ेगा। अब सर इसमें से किसको चेंज करना पड़ेगा, सर इसमें से किसको चेंज करना पड़ेगा, वो किससे लेते हैं सर मिनिमम रेशो से, तो 400/2, बोलो सर 400/2 200, सर 140/1 140, सर 320/0, सर 320/0 क्या रहेगा, इनफाइनाइट रहेगा, 0/320 नहीं है ये अनडिफाइंड हो जाता भाई, ये अनडिफाइंड हो जाता, गलती मत करना, एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज अनडिफाइंड या अनलिमिटेड बोलते हैं उसको, अनलिमिटेड या अनडिफाइंड बोल लो, अनडिफाइंड, तो सर इन दोनों में छोटा कौन है सर,
बोलो सर इन दोनों में छोटा कौन है 140, तो 140 को सिलेक्ट किया, मतलब सर S2 वाला रो क्या हो गया, सिलेक्ट हो गया। बोलो सर S2 वाला रो सिलेक्ट हो गया। हाँ हाँ हाँ। बोलो सर मजा आया। सर अब क्या करना है, सर अब क्या करना है सर, सिंपल, वापस से चालू, वापस से चालू कहानी। ये देखो इनिशियल सिंप्लेक्स, देखो ये इनिशियल सिंप्लेक्स नहीं था, ये इम्प्रूव्ड बोलते हैं इसको। फर्स्ट टाइम जब आप करते थे ना तो इसको बोलते इम्प्रूव्ड सिंप्लेक्स टेबल 1, ठीक है। अब अपन जो सेकंड टाइम करेंगे तो बोलेंगे इम्प्रूव्ड सिंप्लेक्स टेबल 2। यहाँ पर अपन ने इम्प्रूव्ड सिंप्लेक्स टेबल बनाया। आई होप आप लोगों ने भी बनाया होगा, मैं आप लोगों के साथ ही कर रहा अभी। आप लोग, मैं 2 मिनट रुक रहा, खाली इतना आप लोग लिखे जब तक, और फटाफट से फिर अपन साथ में चालू करेंगे ये इम्प्रूव्ड सिंप्लेक्स टेबल 2। फट फट। किया आप लोगों ने, बोलो बच्चों कर लिया। सर यहाँ पर कौन से वेरिएबल्स आएंगे, सबसे पहले बेसिक वेरिएबल कौन से आएंगे सर, S1 और X1 तो नॉर्मल आएगा, S1 और X1 नॉर्मल आएगा, S1 और X1 नॉर्मल आएगा। इधर जो था, बोलो सर S2 जो था, S2 रिप्लेस हो जाएगा X2 के साथ, तो सर यहाँ पर अब क्या आ जाएगा, X2 आ जाएगा। बोलो सर पहले X2, तो पहले सर जो कॉलम सेलेक्ट होता, पहले जो सर जो कॉलम सेलेक्ट होता उसको अपन कर दे। सर उसके वैल्यूज कैसे आते हैं, वो पूरे रो को की एलिमेंट के साथ डिसाइड कर दो। सर इसके अंदर अब की एलिमेंट कौन सा है सर, दिस इज द की एलिमेंट। बोलो सर दिस इज द की एलिमेंट, दिस इज द की एलिमेंट, दिस इज द की एलिमेंट। तो इसको पूरे की एलिमेंट के साथ डिसाइड कर दो, डिवाइड कर दो, तो क्या रहेगा सर, 0 1 0 1 -2 140। 1 को उससे डिवाइड करो तो यही आएगा 0। बोलो सर 0 1 0 1 0 1 -2 140, 0 1 0 1। यस सर 0 1 0 1 -2 140, क्योंकि 1 से डिवाइड कर दिया सेकंड, सिंपल सर। अब सर S1 की बात करते हैं, चलो सर S1 की बात करते हैं। सर सर अपन ने ये नहीं लिखा, S1 का कितना था CV 0, X2 का कितना था सर, X2 का था 4, X2 का था 4, X1 का कितना था 6, X1 का कितना था 6, बराबर, ठीक है। अब सर S1 की बात करते हैं। सर S1 की वैल्यूज कैसे आएंगे, ओल्ड वैल्यू माइनस दिस इनटू रो वैल्यू। सर S1 का वो दिस क्या रहता बताओ सर, S1 का, सर S1 का की कॉलम एलिमेंट क्या है 2, की एलिमेंट क्या है 1, 2 by 1 2, तो ओल्ड वैल्यू -2 इंटू रो वैल्यू। बोलो सर, बोलो 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 सर, क्या रहेगा S1 का, क्या रहेगा ओल्ड वैल्यू -2 इंटू रो वैल्यू, यस और नो। बोलो सर यस और नो। S1 का वैल्यू क्या रहेगा, बोलो सर, बोलो 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 बोलो, S1 का वैल्यू क्या रहेगा, ओल्ड वैल्यू -2 इंटू रो वैल्यू, ओल्ड वैल्यू -2 इंटू रो वैल्यू। सर 2 कैसे लेके आए, बोलो सर 2 कैसे लेके आए आपने, S1 का की कॉलम एलिमेंट 2 और की एलिमेंट 1, तो 2 by 1 कितना हो गया बच्चों 2, 2 इंटू रो वैल्यू, ओल्ड वैल्यू -2 इंटू रो वैल्यू। सर ओल्ड वैल्यू 0 -2 इंटू रो वैल्यू, सर रो वैल्यू मतलब जो सिलेक्टेड रो है उसकी वैल्यू, तो 0 -2 इंटू 0 0। नेक्स्ट 2 - 2 इंटू 1, 2 -2 0। तो सर समझे सर। नेक्स्ट 1 -2 इंटू 0, 2 इंटू 0 0, 1 -0 1, 0 -2 इंटू 1, तो 0 -2 इंटू 1 -2, -1 -1 माइनस -2 इंटू 2, ये हो गया -4 +4, तो -1 +4 कितना हो जाता है +3। बोलो सर -1 +4 कितना हो गया +3, समझा आपको। ओल्ड वैल्यू -1 -2 इंटू -2, तो 2 तो अपन ने जो निकाला था वो, और रो वैल्यू कितनी है -2, तो 2 इंटू -2 -4, माइनस ऑफ -4 +4, -1 +4 कितना हो जाएगा 3, -1 +4 कितना हो जाएगा 3। तो सर इसका सॉल्यूशन वैल्यू क्या रहेगा, ओल्ड वैल्यू 400
माइनस 2 इंटू 140 बराबर ना, 2 इंटू 140 कितना होता, बोलो सर। सर 2 इंटू 140 280, 400 माइनस 280 120, 400 माइनस 280 120, क्लियर सर, इजी। सर एस x1 के लिए क्या रहेगा सर, ओल्ड वैल्यू माइनस क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सर x1 के लिए, बताओ सर, आप निकालो सर x1 के लिए क्या रहेगा वो वैल्यू, सर x1 के लिए वो वैल्यू क्या रहेगा, निकालो सर x1 के लिए वो वैल्यू क्या रहेगा। सर वो फॉर्मूला क्या था सर, वो फॉर्मूला क्या था सर, वो फॉर्मूला था कॉलम की कॉलम एलिमेंट डिवाइडेड बाय की एलिमेंट। सर x1 का की कॉलम एलिमेंट कितना है, 1, 1 बाई 0, सॉरी 0 बाई 1 क्या रहेगा सर, 0 बाई 1 इज 0, मतलब सर बोलो सर मतलब क्या है, 0 इंटू रो वैल्यू, इसका मतलब क्या है, एनीथिंग माइनस 0 ओल्ड वैल्यू रहेगा ना, तो पूरा का पूरा डायरेक्टली ओल्ड वैल्यू लिख देगा, क्योंकि देखो ओल्ड वैल्यू, आप समझो एक चीज, अब एक चीज समझो, ओल्ड वैल्यू में से कितना भी आप माइनस कर लो तो क्या बचेगा, ओल्ड वैल्यू बचेगा, तो पूरा का पूरा डायरेक्टली कॉपी कर लो क्या, तो क्या रहेगा 1 0 0 0 0 1 320, क्योंकि बाकी तो 0 ही आने वाले हैं। सर ये क्या रहेगा 1 0 0 0 1 320, आप समझे क्या, ओल्ड वैल्यू ही आने वाला है, क्योंकि सर ओल्ड वैल्यू माइनस 0 इंटू रो वैल्यू, सर 0 इंटू रो वैल्यू को करोगे क्या, अक्षर डालोगे क्या, वही आएंगे, यस सर वही आएंगे, क्लियर सर, यस और नो, बोलो सर यस और नो, इधर इधर रखता ही अपन, आगे के लिए काम आएगा, मतलब आगे मतलब आपके रेफरेंस के लिए काम आएगा अगर आप लोग को लिखना है तो। लेकिन समझा क्या, बोलो सर कितना इजी था ये, एक बार समझ गया देखो कितना स्मूथ लगा, धीरे धीरे हल्का हल्का लग रहा, बोलो सर हल्का हल्का लग रहा, यस। सर सबसे पहले आप क्या करेंगे, जेड जे, सर जेड जे, जेड जे, सर जेड जे क्या रहता है, 0 0 6 1 6, सर नेक्स्ट 0 4 0, सर ये प्लस करते ना सब, यस सर प्लस कर दे, जैसे 0 +0 +0 0, सर 0 +4 +0 4, सर 0 प्लस -8 -8 और 6 कितना होता, -8 और 6 क्या होता, -2, क्लियर सर, -8 और 6 कितना होता सर, -2, क्लियर। फिर क्या करते हैं, सी जे माइनस जेड जे, सर सी जे माइनस जेड जे, सर अभी एक ही अपन क्या क्या चाहते हैं कि सर सी जे माइनस जेड जे क्या रहे, बोलो सर सी जे माइनस जेड जे एवरी नंबर नेगेटिव रहे या जीरो रहे, क्योंकि अगर नेगेटिव रहेगा जीरो रहेगा तो अपन बोलेंगे कि मैं आंसर खत्म हो गया, अगर जीरो नहीं रहेगा मतलब जीरो नहीं रहेगा, बोलो सर जीरो नहीं रहेगा तो फिर लफड़े हो जाएंगे, सर जीरो नहीं रहेगा तो लफड़े हो जाएंगे, तो सर जीरो नहीं रहेगा तो लफड़े हो जाएंगे, तो सीजे माइनस जेड जे क्या रहेगा, 6 - 6 0 बच गए, 4 - 4 0 बच गए सर, बच गए, नहीं पूरा देखना पड़ेगा, आ जाओ, ये है 0, ये है 0, सर 0 - 0 0, 0 - 4 -4, सर 0 माइनस ऑफ -2, तो क्या हो जाएगा +2, 0 +2 कितना हो जाएगा 2, सर सर पॉजिटिव आ गया सर, वापिस से एक बार इंप्रूव करना पड़ेगा अपने को, समझे क्या, जैसे ही ये पॉजिटिव आया, बोलो सर जैसे ही ये पॉजिटिव आया ये कॉलम सेलेक्ट हो गया, बोलो सर जैसे ही ये पॉजिटिव आया ये कॉलम सेलेक्ट हो गया, कि भाई, बोलो सर कि भाई गड़बड़ हो गया, ये कॉलम सेलेक्ट हो गया, गड़बड़ हो गया, बोलो सर समझा क्या, ये कॉलम सेलेक्ट हो गया, गड़बड़ हो गया, मतलब गड़बड़ हो गया मतलब पॉजिटिव आ गया, गड़बड़ हो गया, तो इसमें से आप कौन सा सेलेक्ट करेंगे, इसका, बोलो सर जिसका लीस्ट मिनिमम रेशियो लीस्ट रहता, तो 120/3 कितना होता, 120/3 40, 140/2 कितना होता 70, सर नंबर लिस्ट देखते हैं अपन, सर नंबर लिस्ट देखते वैल्यू लिस्ट नहीं देखते हैं, नंबर लिस्ट किसका है सर 40 है, ध्यान रखना नंबर लिस्ट 40 है, वैसे देखे जाएंगे तो -70 लिस्ट है, लेकिन यहाँ पर नंबर लिस्ट देखते 40, तो सर ये वाला रो सिलेक्ट हो गया, तो S1 वापिस से रिप्लेस होगा सर, S1 क्या होगा सर, रिप्लेस होगा, बोलो सर समझा ये चीज आपको, बोलो सर ये चीज समझेगी आपको, सर बिल्कुल सर, अभी तो क्या है हमको परफेक्ट हो गया सर, आपने पहले x2 निकाला, फिर S1 और x1 निकाल दिया, उसके बाद फिर zj निकाला, फिर cj माइनस zj, फिर ये पॉजिटिव आया तो ये कॉलम को सिलेक्ट करे, सर अगर दो पॉजिटिव आते थे तो जो हाईएस्ट पॉजिटिव है उसको सिलेक्ट करते थे, तो यहाँ पर अपन ने दो पॉजिटिव में से इसको सिलेक्ट किया, और जैसे ही इसको अपन ने सिलेक्ट किया, अब इन तीनों में से किसको सिलेक्ट करना, तो अपन ने रेशियो निकाला, सोल्यूशन बाई S3, 120/3 40 70 और ये, तो इन तीनों में से लीस्ट नंबर वाइज मिनिमम रेशियो वाइज 40 इज द लीस्ट, तो 40 को अपन ने सिलेक्ट कर लिया, मतलब ये वाला इसका सिलेक्ट हो गया। व्हाट इज द की एलिमेंट, सर की एलिमेंट क्या हो गया बच्चों, ये की एलिमेंट हो गया, समझा आप, चलो सर इंप्रूव्ड सिंप्लेक्स मैट्रिक्स टेबल 3, यस सर आ जाओ, इंप्रूव्ड सिंप्लेक्स मैट्रिक्स 3 फटाफट, बस हो गया मेरे हिसाब से, थर्ड इसमें आ जाने कौन आपका आंसर, थर्ड इसमें मेरे हिसाब से आ जाने कौन आंसर, आई थिंक यू आर कंफर्टेबल राइट नाउ, सर अगर मजा आ गया ना
तो प्लीज कमेंट करके जाना, बहुत बढ़िया कमेंट सर कि सिंपलेक्स टेबल मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया, ठीक है ना। और अपने दोस्तों को भी भेजना और आपके जूनियर्स लोगों को भी सजेस्ट करना कि यार प्रणय सर सीएम बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो फाइनल का क्लासेस लेना है तो उनसे लेना, ठीक है। मतलब थोड़ा ऐसा बार्टर सिस्टम तो चलने को है ना, बार्टर सिस्टम क्या बोलते हैं सर। इधर क्या था सर, आ जाओ सर, ये बेसिक बेसिक इधर था सर, बेसिक वेरिएबल सर x2 और s1 में कुछ भी चेंज नहीं है तो वो लिख देते पहले। तो x2 और x1 में कुछ भी चेंज नहीं है सर, क्या चेंज हो गया, s1 चेंज हो गया, किसके साथ चेंज हो गया सर, s3 के साथ, तो s3 आ जाएगा यहाँ पर, s3 बराबर ना सर, s3। अब सर सबसे पहले किसको भरेंगे, सबसे पहले s3 को भरेंगे जो सिलेक्टेड है। सर ये s3 कैसे आते रहता, तो सर ये s3 कैसे आते रहता, जो पूरा का पूरा रो है, बोलो सर पूरा का पूरा रो को अपने क्या करना पड़ता, सॉल्यूशन तक का उसको की एलिमेंट से डिवाइड कर दो। तो सर ये पूरे के पूरे को 3 से डिवाइड कर दो, तो 0/3 3, 0/3 0, 0, 1/3 -2/3 1 और 40 बराबर ना, 0 0, बोलो सर 0 0 क्या था, -1/3 आएगा ना, नहीं 1/3 क्योंकि 1 था, और ये -2/3 और ये कितना आएगा 1, और ये सॉल्यूशन कितना आ जाएगा 40, क्योंकि 120 इसका वैल्यू था, तो 120/3 कितना होता बच्चों, बोलो 120/3 कितना होता बच्चों, 40। यस और नो सर, यस और नो। S3 का वैल्यू क्लियर सर, S3 का सर इधर लिख दो पहले, S3 का वैल्यू 0 सर, S3 का वैल्यू 0, x2 का वैल्यू 4, x1 का वैल्यू 6, x1 का वैल्यू 6 क्लियर सर। अब x2 और x1 सर आ जाओ सर, वही वाला अपना ओल्ड वैल्यू इज इक्वल्स टू न्यू वैल्यू माइनस समथिंग इनटू दैट, तो x2 का समथिंग क्या रहेगा सर, सर बोलो x2 के केस में क्या रहेगा, न्यू वैल्यू, x2 के केस में, x2 के केस में न्यू वैल्यू क्या रहेगा सर, x2 के केस में न्यू वैल्यू क्या रहेगा, बोलो ओल्ड वैल्यू माइनस कॉलम, कॉलम बाय पेनल्टी, पेनल्टी बोलते हैं की एलिमेंट इनटू रो वाला। तो आ जाओ सर x2 केस में आ जाओ सर, x2 का की कॉलम एलिमेंट क्या है सर, सर कॉलम एलिमेंट -2 भाई, की एलिमेंट कितना है 3, तो -2/3 उसका क्या होगा, वो ब्रैकेट वाला फिगर हो, तो ये क्या रहेगा -2/3 मल्टीप्लाइड बाई रो वैल्यू, बोलो सर करस्पॉन्डिंग रो वैल्यू। सर इज दिस क्लियर, बोलो सर इज दिस क्लियर। सर ये अपने को लिखने की जरूरत है क्या, अपने तसल्ली के लिए लिखना है, अपने उसके लिए नहीं लिखना है, ठीक है, अपने को उसके लिए नहीं लिखना है, अपने को अपने तसल्ली के लिए लिखना है। तो सर x2 की वैल्यू कितनी है सर, x2 की वैल्यू सर 0, ओल्ड वैल्यू 0, एक काम करते हैं, ये ऊपर लिखते नहीं तो इसमें तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे, ये जो है ना इसको ऊपर लिखे जाता मेरे को, ये वैसे भी इसका था ना, ये इसका था, ठीक है सर, इसका कितना है, ये ऊपर लिखते हैं, हाँ, इससे अपन नहीं देगा। तो सर न्यू वैल्यू 0, ओल्ड वैल्यू सॉरी, ओल्ड वैल्यू 0 -2/3 इंटू रो वैल्यू 0, तो -2/3 इंटू 0 0, तो 0 - 0 0, तो सर मजे में। नेक्स्ट ओल्ड वैल्यू 1, रो वैल्यू 0, तो 1 - 0 क्या देगा 0, एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 0 0 देगा, तो 1 - 0 1, फिर 1 - 0 1 1, आराम से, गाय गड़बड़ नहीं। सर ओल्ड वैल्यू कितना है 0, ओल्ड वैल्यू 0 -2/3 इंटू 1, तो -2/3 माइनस ऑफ -2/3 +2/3, तो 0 + 2/3 2/3, 0 + 2/3 2/3, परफेक्ट सर, परफेक्ट सर। नेक्स्ट 1, 1 माइनस -2/3 इंटू -2, बोलो सर, देखो 1 माइनस -2/3 इंटू -2, तो ये क्या रहेगा प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये क्या रहेगा 1 माइनस +4/3, तो वापिस से आप निकालो इसको, तो 3 - 4/3, तो -1/3, -1/3, बोलो सर -1/3, यस और नो। सर ये कैसे आया वापिस से, सर ये कैसे आया समझो, 1 - 4/3 कैसे आया समझो आप, ओल्ड वैल्यू कितना है सर, ओल्ड वैल्यू है 1, माइनस -2/3 इंटू -2, तो ये क्या रहेगा 1 माइनस 4/3, तो 3 - 4/3 दैट इज -1/3, क्लियर, बोलो सर। नेक्स्ट
कौन सा वैल्यू तक हो गया अपना? अरे S3 का वैल्यू है ना, -2, ओल्ड वैल्यू कितना है -2, -2/3 इंटू 3, तो 3 गेट्स कैंसल्ड, -2 माइनस इंटू माइनस प्लस, तो -2 + 2 0, -2 + 2 0। नेक्स्ट सर ओल्ड वैल्यू कितना है 140 -2/3 इंटू रो वैल्यू 120, तो 3 1 जा 3 40 जा, ये कितना हो गया 80, 140 + 80 220, 140 + 80 220 सर, प्लस क्यू माइनस इंटू माइनस, बोलो माइनस इंटू माइनस प्लस, क्लियर सर। x2 के केस में ये वाला आ गया था सर। x3 के केस में क्या रहेगा, न्यू वैल्यू क्या रहेंगी बोलो सर? x3 के केस में न्यू वैल्यू ओल्ड वैल्यू माइनस, सर x3 के केस में वैल्यू क्या रहेंगी बोलो सर? की कॉलम एलिमेंट, सॉरी x3 नहीं, ठीक x1 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 सर x1 के केस में क्या वैल्यू रहेगी? की कॉमन एलिमेंट कॉलम की कॉलम एलिमेंट 1 डिवाइडेड बाय की एलिमेंट 3, तो सब बच्चों 1/3 कितना होगा? 1/3 सर, 1/3 तो 1/3 इंटू रो वैल्यू, इज दिस क्लियर? 1/3 इंटू रो वैल्यू, इज दिस क्लियर? चलिए सर बोलो भाई बोलो, 1/3 इंटू रो वैल्यू, तो सर ओल्ड वैल्यू कितना है? एक एक का निकालना पड़ेगा ना। ओल्ड वैल्यू कितना है 1, 1 माइनस 1/3 इंटू रो वैल्यू कितना है 0, 1/3 इंटू 0 क्या रहेगा 0, तो 1 माइनस 0 कितना है 1। नेक्स्ट वाला कितना आएगा 0, क्योंकि क्योंकि सर ओल्ड वैल्यू 0, 0 माइनस रो वैल्यू 0, 0 माइनस 0 0 ही रहेगा। नेक्स्ट 0 ओल्ड वैल्यू माइनस 1/3 इंटू 1, तो -1/3, -1/3। नेक्स्ट 0 माइनस, देखो 0 माइनस 1/3 इंटू -2, तो -2/3 माइनस ऑफ -2/3 +2/3, ये क्या रहेगा +2/3, क्लियर सिंपल। ओल्ड वैल्यू कितना है फिर S3 का, ओल्ड वैल्यू S3 का 1, फिर 1/3 इंटू 3, तो 3 गेट्स कैंसिल, 1 - 1 कितना होता है बच्चों 0, 1 - 1 कितना होता है 0, समझे क्या? बोलो सर समझे क्या? देखो कैलकुलेशन वाला पार्ट ऐसे रहेगा, ओल्ड वैल्यू कितना है 320, फिर 1/3 इंटू 120, तो 320 माइनस ये 280, बोलो सर 320 माइनस ये 280, इज दिस एब्सोल्युटली डन डस्टेड क्लियर, मजा आया क्या? बोलो सर इज दिस एब्सोल्युटली क्लियर डन डस्टेड, मजा आया क्या? ये सॉल्यूशंस ये जमे क्या आप लोगों को? ये जमे क्या आप लोगों को? नहीं जमे तो एक बार वापस से एक बार खुद से एक बार कैलकुलेशन करो, नहीं जमे तो थोड़ा वापस से एक बार वीडियो को थोड़ा बैक करके देखो, आपको जम जाएगा बिलीव में, आपको जम जाएगा बिलीव में। तो सर अभी क्या करते, ये आने के बाद सर सब जब आ जाते, जब अपन क्या करते जेड जे निकालते, सर क्या निकालते सर? जेड जे काम का है सर, जेड जे काम का है सर। जेड जे कैसा आता? 0 इंटू 0 प्लस 6, कितना वैल्यू हो गया 6, वैल्यू कितना हो गया 6 सर। 0 4 1 4 6, ये कितना आ गया वैल्यू 4। नेक्स्ट 0, बोलो सर 0, इधर ध्यान देना, 4 2 8/3 प्लस -6/3, तो 8/3 -6/3 क्या बचेगा 2/3, बोलो सर 8/3 माइनस, सर ये तो सब पॉजिटिव आ रहे हैं वापिस से, तो इसमें से हाईएस्ट पॉजिटिव चूज करना पड़ेगा क्या? अरे वो सीजे माइनस जेड जे रहता, जेड जे पे नहीं चेक करते रहते, सीजे माइनस जेड जे पे चेक करते। हाँ हाँ सॉरी सर सॉरी सर सॉरी, समझे क्या? तो नेक्स्ट क्या रहेगा 0, फिर -4/3 12/3, तो -4/3 प्लस 12/3, तो क्या रहेगा 8/3, बोलो सर क्या रहेगा 8/3, समझे ना? उसके बाद 0 0 0 0 0 0 0, अब आएगा क्या CJ माइनस ZJ। सर आप भी दुआ करो, मैं भी दुआ करता कि भाई सबके सब नेगेटिव हो या 0 आए, नहीं तो और एक बार सिंप्लेक्स करना पड़ेगा। बोलो सर, सर CJ कितना था 6 - 6 0 0 0 0, 4 - 4 0 0, 0 - 2/3 -2/3, अच्छा है भाई, 0 - 8/3 -8/3, 0 - 0 0, हाँ माँ, इसका मतलब क्या है सर बोलो? इसका मतलब क्या है? ईच एंड एवरीथिंग, बोलो सर ईच एंड एवरी वैल्यू ऑफ CJ माइनस ZJ इज लेस देन और इक्वल्स टू 0, इसका मतलब क्या है सर? हम जीत गए, बोलो सर हम जीत गए। एज, समझे क्या आप लोग? बस हो गया क्वेश्चन। एज CJ माइनस ZJ, एज CJ माइनस ZJ और लेस देन ऑल वैल्यूज, ऐसा लिखना पड़ेगा, as all values of
Cj minus Zj is less than or equals to 0, as all values of Cj minus Zj is less than or equals to 0, thus this is a, follow sir, this is a optimum solution, yes or no? Thus this is an optimum solution. Clear? तो सर फिर क्या रहेगा, मैक्सिमाइज z इज इक्वल्स टू क्या क्या था अपना 6x1 प्लस 4x2 था ना, तो यहाँ पर क्या रहेगा 6 इंटू x1 कितना है सर, x1 सोल्यूशन 280, x2 सोल्यूशन 220, 280 इंटू 220, 280 220, तो ये क्या रहेगा 6 इंटू 280 1680 प्लस 4 इंटू 220 880 2560. इज दिस क्लियर? एब्सोल्युटली डन 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 डन। बोलो बोलो सर बोलो, सिंपलेक्स क्वेश्चन जमा किया बच्चों, बोलो यस और नो, डन 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 डन। मजा आया क्वेश्चन में? किसी का कुछ रह गया था तो एक बार मैं हर जगह 2-2 सेकंड रोक रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लो पॉज करके। यस डन। तो बच्चों इसी के साथ अपना अपना वीडियो समाप्त करते हैं। मेरे हिसाब से आप लोगों को सिंप्लेक्स अब हल्का हल्का जम गया, आप 1-2 क्वेश्चन और घर पे प्रैक्टिस करो तो सर आप लोगों का क्या हो जाएगा, बोलो सर आप लोगों का क्या हो जाएगा, एकदम बढ़िया तरीके से सिंप्लेक्स एकदम परफेक्ट हो जाएगा। कुछ भी अलग से बहुत अलग क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, इंस्टीट्यूट का जो और 1-2 क्वेश्चन है इंस्टीट्यूट के क्वेश्चन को करो, उसमें कुछ भी डाउट्स आते हैं आप लोगों को कि कभी कुछ दिक्कत हो गई तो askfriendsir@gmail.com इज ऑलवेज देयर फॉर यू। ओके बच्चों, तो मेरे हिसाब से मैंने सिंप्लेक्स मेथड को मैंने अच्छी से जस्टिफिकेशन दिया आप लोगों को। आई होप आप लोगों को मजा आया होगा, अगर आपको जम गया तो आपको कमेंट करना है मजा आया मजा आया मजा आया, ठीक है बच्चों? दैट इज द ओनली मोटिवेशन वी गेट फ्रॉम यूट्यूब, सो प्लीज डू दैट। लाइक करना वीडियो को, जरूर सब्सक्राइब करना और आपके जूनियर को जरूर सजेस्ट करना, ठीक है? क्योंकि आप तो ऑब्वियसली पास हो जाओगे ना, इतना कंटेंट दे दिया मैंने आपको अभी तक, ठीक है? डन, चलो बाय दोस्तों, मजा आया तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके जरूर जाना, बाय। बच्चों 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 एक चीज सुन लो बस, मेरे को बाद में रियलाइज हुआ कि ये वाला जो अपन ने पहला क्वेश्चन किया था, पहले क्वेश्चन में मैंने क्या कर दिया था, यहाँ पर जब पहला क्वेश्चन अपन ने जब किया था तो मैंने ये 16 और 12 डाल दिया था, जबकि ये 2 और 8 सॉल्यूशन ये वाला डालना चाहिए, 2 और 8 इसमें डालना चाहिए, तो आप लोग इसको थोड़ा चेंज कर लो खाली, ठीक है ना? तो ये आ जाएगा 2 एंड 8, मिस्टेकनली मैंने 2 मतलब वो कॉस्ट डाल दिया, तो ये कितना रहेगा बच्चों 12 इंटू 2 24 प्लस 12 इंटू 2 क्यों करना पड़ रहा, 16 इंटू 8 128, तो ये 128 प्लस 24 कितना होता है बच्चों 152, ठीक है ना? ये मेरे तरफ से गड़बड़ हो गया था, तो 12x1 प्लस 16x2, क्वेश्चन अपना क्या था मैक्सिमाइज z, ये लिया था ना आपने 12x1 प्लस 16x2, तो 12x1, तो 12x1 का कहा था 8, x1 का था 8, वापिस से गड़बड़, क्या हो रहा भाई मेरे साथ आज? x1 का 8 था, x1 का फिगर कितना था 8, x2 का फिगर कितना था, x2 का फिगर कितना था 2, इसको हटा के इसको सेलेक्ट करो, x2 का फिगर कितना था 2, x2 का फिगर कितना था 2, तो ये रहता था 12 इंटू 8 96 प्लस 16 इंटू 2 32, 96 प्लस दिस 128, यस दिस इज द 128 इज द राइट आंसर। मैंने जब गई गई में पता नहीं कैसे मेरे हाथ से मिस हो गया, मैंने वो करा दिया, ठीक है बच्चों? डन 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 डन, ठीक है? अरे यार हाँ, चलो डन, चलो बाय।